तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है। हम लोग 5 एलिमेंट्स को, जैसा कि हम लोग मेरिडियन में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है और सबसे ज्यादा जब कोर्सेस चलता है, क्लासेस चलता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है कि टोन कब करना है और सिडेट कब करना है ना। कब कब किसको टोन करना है, कब किसको सिडेट करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे आकर के फंस जाता है ना। अगर वो लेवल क्रॉस कर गए, है ना, वो उसमें स्पष्ट हो गया आप कि मुझे टोनिफिकेशन सिलेक्शन पता चल गया, तो कहीं ना कहीं आप सफल हो जाते हैं पॉइंट सिलेक्शन मेथड। वॉइस फ्लैक्चुएट तो नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को कर रहा है क्या? वॉइस फ्लैक्चुएट कर रहा है क्या? वॉइस ओके है ना? ओके, गुड। हाँ, हो सकता है किन्हीं का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आज हम लोग टोनिफिकेशन सिलेक्शन सीखेंगे। टोनिफिकेशन सिलेक्शन सीखने से पहले हम सभी को यह जानना बहुत ही जरूरी है, सबसे पहले, कि कब किस कंडीशन में हमें टोन करना होता है, किस कंडीशन और किसको टोन करना। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो नए लोग हैं, हो सकता है इस ग्रुप में हो, हालांकि बहुत सारे पुराने लोग हैं इस ग्रुप में जिनको ऑलरेडी पता है बहुत सारे चीजों के बारे में। तो एक्यूप्रेशर जो है, जो टीसीएम है ना, जहां से एक्यूप्रेशर का ओरिजिन है, वहीं से टीसीएम जो है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजोक, टंग एक्यूपंचर, टूंग एक्यूपंचर, बहुत सारे एक्यूपंचर सिस्टम आए। लेकिन टीसीएम जो है वो बहुत बहुत पुरानी पद्धति है, और लोग उसको उसी से कहीं ना कहीं पहले को पंचर ही हुआ करता था। बाद में लोग प्रेशर करने लगे उसी पॉइंट से प्रेशर दे करके, और आज काफी लोग प्रेशर दे करके सिर्फ कलर लगा करके भी ट्रीटमेंट करते हैं बॉडी पे भी, और उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज हम लोग कलर लगा करके भी सीखेंगे कि कलर, पूरा कलर, एक सिंगल कलर से हम लोग पूरे मेडियन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और एक सिंगल कलर से पूरे मेडियन को कैसे हम लोग टोन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको मेडियन सिलेक्शन पता है कि कौन सा मेरिडियन का सिलेक्शन कब करना है, तो टीसीएम जो है वो 5 एलिमेंट्स थ्योरी पे काम करता है। 5 एलिमेंट्स थ्योरी मतलब 5 तत्व। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी को पता है कि हम सब, हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है ना। और हमारा शरीर ही नहीं, ये पूरा सृष्टि जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग दवा ढूंढने जाते हैं मेडिसिन काउंटर पे, है ना, दूसरा तीसरा तत्व, छठा तत्व चाहिए होता है ना। क्या दूसरा, तो 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में वही तत्व, कोई तत्व घट जाता है तो कोई तत्व बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होता है, कोई तत्व घट जाता है तो प्रॉब्लम होता है। अभी तक हम सभी को जानकारी यही है कि हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन 100% होने चाहिए, है ना। अगर उससे बढ़ जाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ता है तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं? हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे शरीर में ब्लड का लेवल, उसी तरह से हमारे बॉडी में तत्व है ना। तो 5 तत्व में जो वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, है ना, टीसीएम में यही 5 तत्व यूज होते हैं। तो इन्हीं तत्व के इनबैलेंस के कारण कोई तत्व अगर बढ़ गया तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स उत्पन्न करता है, कोई अगर फायर बढ़ गया तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स उत्पन्न करता है, जब अर्थ बढ़ जाता है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स, है ना, उत्पन्न करता है, या फिर घट जाता है तो भी सिम्टम्स उत्पन्न करता है। जो टीसीएम के जानकार होते हैं उनको पता होता है कि ये बीमार, ये व्यक्ति का, है ना, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत अग्रेवेशन है, बहुत बॉडी पेन कर रहा है, बॉडी जल रहा है ना, गुस्से से आंखें लाल होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोई तत्व है जो पहचान जाते हैं कि अच्छा, इनके अंदर लगता है कि वो वायु तत्व बढ़ा हुआ है ना, अभी गुस्से में चल रहे हैं। तो उनका वायु तत्व को कंट्रोल करके उसको ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल्स वायु तत्व को, जैसे एंगर हो गया किसी को, तो कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी एक सिंगल पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो पूरे मेरिडियन को कंट्रोल कर सकता है, यदि यदि हमें जानकारी हो, तो बॉडी पे वो सिंगल पॉइंट्स पे भी हम अगर कलर लगा करके चाहें तो पूरा मेरिडियन को कंट्रोल कर सकते हैं एट ए टाइम। पेशेंट का जैसे ही एनर्जी, जैसे ही उस पथवे का, है ना, एनर्जी बैलेंस हो जाता है, एलिमेंट्स बैलेंस हो जाता है,
वो गुस्सा हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हो, वो कंट्रोल में आ जाता है। तो यही सब हम लोग सीखेंगे। पहले तो जानना ये भी जरूरी है, मैं आप सभी को बता दूं कि टीसीएम बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर उसमें अगर वायु तत्व के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं तो 4-5 दिन लग जाता है, सेशन में 1 वीक कम से कम लग सकता है। वायु तत्व से रिलेटेड बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकता, तो मैं पूरा डिटेल में न जाऊंगा, लेकिन मैं आप सभी को कुछ ऐसे, चूंकि ये जो टीसीएम है, जो फिजिकल ट्रीटमेंट में भी आता है, तो यदि आपने नोट भी कर लिया है ना, तो आप कहीं ना कहीं उस बीमारी पे नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन कॉन्शसनेस होना बहुत ही जरूरी है, चाहे टीसीएम हो, चाहे सुजोक हो, चाहे ट्राइवर्जन हो। अगर आपके पास विजन है, ये स्पाइन का सिलेक्शन क्यों हुआ है, ये किस पथवे का, ये पथवे क्या काम कर रहा होगा, ये मैग्नेट लगाया, ये यहाँ पे लग करके क्या काम कर रहा है, ये 4-5 लेयर है जो आप अगर ट्रेनिंग करते हैं तो ये सब लेयर आपको पता होता है ना, कि ये यहाँ पे पॉइंट्स लगा तो ये क्यों लगा, है ना, यहाँ यहीं पे क्यों लगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगा। तो जिनको मेरिडियन के बारे में पता, अच्छा ये हार्ट मेरिडियन है ना, हार्ट मेरिडियन का सेल्फ पॉइंट है, यहाँ पे इसलिए भी लगा। तो सेकंड लेयर हो गया। और 8 नंबर पॉइंट का सिलेक्शन क्यों हुआ, अच्छा ये होर्री पॉइंट है, ये थर्ड लेयर हो गया आपकी कॉन्शसनेस का, है ना, जो जानते हैं। तो जितना अच्छा कॉन्शसनेस होता है उतना अच्छा रिजल्ट भी आता है। लेकिन अगर आप बिगिनर है, स्टार्टिंग है आपका, तो आप अगर पॉइंट्स नोट भी कर लेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस कड़ी में हम लोग इस 5 तत्व को आज हम लोग सीखेंगे। हम अपने बॉडी में 5 तत्वों को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारे बॉडी में, और कैसे पहचान भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे कि कौन सा तत्व हमारा बढ़ा हुआ है। तो जो पंच तत्व हैं तो हमारे बॉडी में वो कुछ इस तरह से हैं: वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। और ये कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, जो अगर कलर का मैंने सिलेक्शन किया है अलग अलग कलर का, तो कहीं ना कहीं वो काम देगा। इसलिए जरूर नोट करके रखिए जो नए लोग हैं। तो ये हमारा वुड तत्व है, वुड एलिमेंट, है ना। और एक हमारा होता है फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। और जितने भी टाइप की बीमारियां हो, चाहे खुजली से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां, वो कहीं ना कहीं उन सभी में यही तत्व, जो अगर कोई बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो प्रॉब्लम होता है ना। तो इतना समझ लीजिए, आपकी बीमारी आपके शरीर में, अगर आपके इर्द गिर्द आपके कोई भी पेशेंट हैं, तो उनको कोई भी बीमारी है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं तत्वों में से कोई तत्व जो है बढ़ा हुआ है, कोई तत्व घटा हुआ है, तो उसी से प्रॉब्लम हो रहा है। तो सीखना सिर्फ यही होता है कि हमें पहचानना कैसे है कि कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 2 तत्व बढ़ सकता है, 2 तत्व घट सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही तत्व हमेशा इनबैलेंस हो। कभी कभी वुड भी बढ़ा हुआ मिल सकता है और फायर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है ना। कभी कभी फायर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है और अर्थ भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। जैसा अभी हम लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर की बात की,
तो हाई ब्लड प्रेशर जो है उसमें उड भी बढ़ी हुई रहती है, जो वायु की गति होती है वो भी बढ़ी होती है ना। मूवमेंट एनर्जी जो वुड जो है वो मूवमेंट एनर्जी होता है ना। ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो भी बढ़ा हुआ है और फायर अग्नि भी उसके शरीर में बढ़ा हुआ होता है, दोनों तत्व बढ़ा हुआ होता है। तो उस कंडीशन में हमें दोनों तत्वों को बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए पहचानने आना चाहिए। किसी को जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस हो गया तो उसके बॉडी में फायर एलिमेंट्स भी एक्सेस है और अर्थ एलिमेंट भी एक्सेस है ना। फायर भी भरा हुआ है और अर्थ भी बढ़ा हुआ है। तो ये सब हम सब लोग जब कोर्सेज के दौरान ये सब पता करते हैं कि कौन से बीमारी में कौन कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से छोटे छोटे बीमारियों में सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट आप लोगों ने सुना भी होगा। कभी कभी कोर्सेज चल जाता है सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट का, कहीं पे कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो आज का क्लास सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट का ही है कि एक पॉइंट से हम लोग कैसे पूरा पूरा का पूरा तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक तत्व अगर इनबैलेंस हुआ, एक तत्व इनबैलेंस हुआ तो कोई चारों पे इफेक्ट उसका जाएगा। ये अगर इनबैलेंस हो गया तो ये भी इनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि इन पांचों का है ना एक दूसरे से बहुत ही परस्पर रिलेशनशिप होता है इन पांचों का आपस में। इसीलिए एक तत्व भी इनबैलेंस हो गया, घर का कोई एक फैमिली मेंबर है, अगर कोई एक तत्व कोई एक घर का फैमिली अगर इनबैलेंस हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसका इफेक्ट पूरे फैमिली पे कहीं ना कहीं पड़ जाता है। जस्ट लाइक कोरोना। कोरोना ने आप लोगों ने देखा, एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पता चला धीरे 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 सब पे। पहला बीमार हुआ, वुड बीमार हुआ, फिर उसके जो सबसे नजदीकी रहने वाले कौन है, बेटा, है ना, और उसकी माँ जो उससे ज्यादा प्यार करती, ज्यादा लगाव है, वो उसके संपर्क में आएगी ही आएगी। और पता चला कि वो भी इफेक्टेड हो गई, है ना। पता चला फिर ग्रैंड मदर तक चला जाएगा, ग्रैंड सन तक चला जाएगा, प्रॉब्लम चला जाता है। तो इसीलिए ये फैमिली मेंबर है आपके। आप जैसे बाहरी रूप में आप मदर्स हैं, फादर्स हैं, है ना, ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड सन्स हैं, रिलेशन है, वैसे ही इन एनर्जी का भी, इस एलिमेंट का भी आपस में रिलेशनशिप होता है। जिसको जैसे अगर वुड है, वुड का सन फायर होता है, फायर का सन अर्थ होता है, अर्थ का सन मेटल होता है, और मेटल का सन वाटर, और वाटर का सन वुड होता है ना। तो ये अगर ये वुड का सन फायर है तो वुड का ग्रैंड सन हो जाएगा अर्थ, है ना। वुड का मदर है वाटर, तो वुड का ग्रैंड मदर अगर मेटल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी सबका एक दूसरे से रिलेशन है, और एक बीमार होता है सब बीमार, सबको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना। तो इन पांच तत्वों को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में 12+2 पथवे होते हैं, है ना, पथवे। 12+2 पथवे, ये एनर्जी पथवे, है ना। पथवे मतलब ये किसी भी तरह के डायग्नोसिस में, किसी भी तरह के एमआरआई में ये पथवे नहीं आता है ना, नहीं पता चले। लेकिन हमारे बॉडी में जो पांच तत्व है ना, पांच तत्व को यही पथवे बैलेंस करता है पूरे शरीर के एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल तक, एक एक ऑर्गेन तक, है ना, एक एक सिस्टम तक, सभी जगह पे पहुंचाने का काम करता है। कोई पथवे वुड एनर्जी को सभी जगह पे पहुंचाता है, कोई पथवे फायर एनर्जी को सब पूरे बॉडी के सेल के पास। सपोज ये वुड एनर्जी है, वुड एलिमेंट्स का पथवे है ना। तो ये जो वुड एलिमेंट्स का पथवे है, ये कहाँ पे जाएगा, पूरे शरीर में। हो सकता है गुजर रहा है कोई निश्चित जगह से, जो उसको हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन ये बॉडी के सभी सेल तक हमारे वुड एनर्जी को पहुंचाता है। ये बॉडी के सभी टिश्यू तक वुड एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है। ये बॉडी के सभी ऑर्गन तक, है ना, वुड एनर्जी को पहुंचाएगा। सभी बॉडी के सिस्टम तक, बॉडी के इसको पहुंचाएगा, सभी बॉडी के सभी पार्ट्स तक, है ना, ये वुड एलिमेंट्स को पहुंचाने का काम करेगा, है ना। तो ये वुड एलिमेंट, जैसे वुड एलिमेंट्स एक एक सेल में, जिस तरह से हमारा पूरा शरीर पांच तत्वों से मिल करके बना हुआ है, उसी तरह से, है ना, उस पेज पे हम फिर आएंगे हम लोग। उसी तरह से हमारे एक एक सेल भी, एक सेल का, वो पूरे बॉडी का 5 एलिमेंट्स था, एक सेल का 5 एलिमेंट्स, एक सेल के अंदर भी उसका अपना वुड एलिमेंट्स होता है,
उसका अपना फायर एलिमेंट होता है, उसका अपना अर्थ एलिमेंट होता है, उसका अपना मेटल एलिमेंट होता है और उसका अपना वाटर एलिमेंट्स होता है। तो सेल के अंदर भी वुड एलिमेंट्स है, सेल के अंदर भी फायर है, सेल के अंदर भी अर्थ है, सेल के अंदर भी मेटल है और सेल के अंदर भी वाटर है। उसी तरह से एक एक ऑर्गेन जो हमारा है, जितना भी ऑर्गेन है, उन सब का अपना 5 एलिमेंट्स होता है ना। एक एक सेल का, एक एक टिश्यू का, एक एक सिस्टम का अपना 5 एलिमेंट्स होता है, बॉडी पार्ट्स का अपना 5 एलिमेंट्स होता है। तो वो जो अभी हम लोगों ने देखा इस पथवे को, तो ये वुड एलिमेंट्स, ये ऑर्गेन, सभी ऑर्गेन्स तक वुड एलिमेंट्स को, ये हो सकता है कि आप लोगों के पास जानकारी है कि ये गॉल ब्लैडर और लीवर, इस वुड एलिमेंट्स मेरिडियन कंट्रोल करता है। वुड, गॉल ब्लैडर और लीवर ऑर्गेन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पीसीएम में ये जो गॉल ब्लैडर एक नाम दिया गया है कि गॉल ब्लैडर नाम का पथवे है, इसका गॉल ब्लैडर ऑर्गेन के साथ कोई संबंध इस टीसीएम में नहीं है। गॉल ब्लैडर नाम का एक पथवे है जो एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से कंटिन्यूअस प्रवाहित होते रहता है सभी जगह पे, सभी सेल पे, सभी टिश्यू पे, सभी ऑर्गेन और सभी सिस्टम और सभी बॉडी पार्ट्स तक वुड एलिमेंट्स को पहुंचाने का काम करता है। तो किसी भी ऑर्गेन में अगर वुड एलिमेंट्स बढ़ गया, किसी भी ऑर्गेन में अगर वुड एलिमेंट्स बढ़ गया, किसी भी सिस्टम में अगर वुड एलिमेंट्स बढ़ गया, किसी भी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में अगर वुड एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ हम गॉल ब्लैडर को सीडेट करके, गॉल ब्लैडर के सीडेशन पॉइंट्स को अगर जान जाते हैं, तो सीडेट करके उसके एनर्जी को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग अभी जानेंगे कि इसका सिलेक्शन पॉइंट क्या होता है, टोनिफिकेशन कैंडल। लेकिन मेनली हमें समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है, किस तरह से हम एक पॉइंट से सेल तक की काम कर सकते हैं, टिश्यू तक काम कर सकते हैं, फीवर में भी काम कर सकते हैं। कोई ऑर्गेन अगर इनलार्ज हो गया है, कोई ऑर्गेन अगर श्रिंक कर गया है, उसमें काम कर सकते हैं। कोई ऑर्गेन हमारा हाइपर एक्टिव हो गया है, कोई ऑर्गेन हमारा हाइपो एक्टिव हो गया है, तो उसमें हम कैसे एक सिंगल पॉइंट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से फायर का अपना मेरिडियन है। जो फायर पथवे है, वो सभी सेल तक, टिश्यू तक, ऑर्गेन तक, पार्ट तक हमारे बॉडी में पहुंचाता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट एंड ट्रिपल वार्मर, जिसको सेंजा एसजे भी कहीं कहीं पे आपको बुक में दिखेगा, एसजे मेरिडियन एंड पेरिकार्डियम मेरिडियन। ये 4 मेरिडियन जो है हमारे बॉडी में फायर को कंट्रोल करता है। तो यह फायर अगर हमारे बॉडी में फायर अगर कम हो गया तो बॉडी डेड भी हो सकता है ना। और फायर एक्सेस हो गया तो जैसे बल्ब जो है वो 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट ही वो टेम्परेचर चलेगा। अगर वो हीट ज्यादा हो गया तो भी बल्ब यूज कर सकता है, और कम हो गया तो फिर जलेगा नहीं, तो भी बुझ सकता है। इसलिए बराबर में चाहिए उसमें। तो हमारे बॉडी में भी फायर जो है वो हार्मोनी में चाहिए। अगर इसका निश्चित रेंज, अगर इसका स्पीड अगर 100 है तो 100 ही रहना चाहिए। अगर 100 से माइनस में गया, अगर 90 हो गया, 80 हो गया तो भी प्रॉब्लम है। अगर 110 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया तो भी प्रॉब्लम है ना। तो ये दो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर थेरेपिस्ट, हम सभी को पता होता है अच्छा ये 100 है, इसका स्पीड होना चाहिए था, इसका स्पीड लगता है कि 150 के, फीवर हो गया है, इसको 150 के स्पीड में चल रहा है लगता है इसका, है ना, बहुत ही हाई। जैसा जैसा फीवर हो गया किसी का फीवर कि 100 फीवर तो 100 फीवर है, मतलब इसका 110 120 इसका हो गया है ना। इसका जो फायर का जो स्पीड था, फायर का जितना जो लेवल होना चाहिए उससे क्या हो गया, अप हो गया है, 100 120 हो गया। लेकिन किसी का फीवर क्या हो गया, 104 हो गया, है ना, 104 चला गया। तो उस समय उसका फीवर का लेवल क्या हो गया, उसका हो सकता है 150 प्लस स्पीड में चल रहा है, 150 प्लस से 160 प्लस चल रहा है, उसका स्पीड हो गया है ना। तो फायर का लेवल क्या हो गया, और भी बढ़ गया, है ना। और अगर वही किसी का बीपी लो हो गया, हाथ पे ठंडा होते जा रहा है, बी पल्स डाउन होते जा रहा है, मतलब उसका क्या हो गया, उसका उसके अंदर बॉडी में क्या, उसका जो फायर एनर्जी है वो कम हो रहा है, मतलब 90 80 70 इस तरह से। अगर उसका पल्स लेवल बहुत ही गिरता जा रहा है, मतलब हो सकता है कि उसका स्पीड 60 40 तक आ गया है। तो इस तरह से, है ना, हम सभी लोगों को पूरे शरीर में हमें डायग्नोसिस इसी तरह से करना होता है कि फायर कब बढ़ा हुआ है, फायर कब घटा हुआ।
हमारे बॉडी में अर्थ एलिमेंट्स को कंट्रोल स्प्लीन और स्टोमिक करता है ना, स्टोमिक और स्प्लीन करता है ना। तो हमारे बॉडी में कहीं भी एक एक सेल तक, टिश्यू तक, ये भी जरूरी है। जिस तरह से हमारे पूरे शरीर के लिए 5 मिनट जरूरी है, उसी तरह एक सेल को भी ये 5 तत्व चाहिए ही चाहिए, है ना। और उस 5 तत्वों में उस सेल को अगर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, है ना, अगर अर्थ एलिमेंट जो ह्यूमिडिटी एनर्जी क्रिएट करता है, चिपचिपा सलाइवा नहीं बन रहा है ना, कोई इंसुलिन नहीं बन पा रहा है ना, लिक्विड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, अर्थराइटिस हो गया, घुटना घिस गया है, लिक्विड जो है वहां का खत्म हो गया है ना। तो हमारे बॉडी जो लिक्विड होता है उसको हमारा अर्थ एलिमेंट्स कंट्रोल करता है। तो अर्थ एलिमेंट्स भी हमारे हर एक टिश्यू तक होना जरूरी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, कम से भी प्रॉब्लम हो सकता है और ज्यादा से भी हो सकता है। मेटल एलिमेंट्स, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे बॉडी में मेटल एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। मेटल एलिमेंट्स मतलब कि हमारे बॉडी में जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, डिजनरेशन होते हैं, व्हील पावर हमारा होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, तो वो उसको ये एनर्जी देता है। हालांकि मेटल एलिमेंट्स जो हमारे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि अर्थ एलिमेंट्स, अर्थ और मेटल, तो मेटल भी हर एक सेल को मेटल भी जरूरी है, हर एक टिश्यू को भी मेटल जरूरी है, हर एक ऑर्गेन को भी टिश्यू मेटल जरूरी है, हर एक सिस्टम को भी, हर एक बॉडी पार्ट्स में भी मेटल एलिमेंट्स जरूरी होता है। तो मेटल एलिमेंट्स का पथवे का जिम्मेवारी किसके पास है? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का है ना। तो अगर ये एक्सेस हो गया तो भी प्रॉब्लम होता है, और ये डिफिशियंट हो गया तो भी प्रॉब्लम होता है। तो जितना भी एलिमेंट्स है वो न ज्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। वाटर एलिमेंट्स को कंट्रोल हमारे बॉडी में किडनी एंड यूबी करते हैं ना, जल तत्व। तो पूरे शरीर में अगर जल तत्व कहीं पे कम हो गया है ना, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। जितना भी है वो हार्मोनी होना चाहिए। और तो ये भी हर एक सेल को जरूरी है, हर एक टिश्यू को, लेकिन क्या, हार्मोनी में। हार्मोनी वर्ड होता है जिसमें न ज्यादा न कम, बराबर में रहना, है ना, न ज्यादा न कम, बराबर में रहने को ही हार्मोनी कहता है। और हम लोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, इसी को हार्मोनी में करने का काम करते हैं। इसीलिए है ना, बिल्कुल भी विदाउट किसी साइड इफेक्ट के हम लोग एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो पता चला पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है और उस समय डायग्नोसिस कर लिए, क्या इसका फायर एलिमेंट्स और बढ़ा, लगता है घटा हुआ है, फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। अगर बीपी बढ़ा हुआ है और आपने डायग्नोसिस कर लिया कि घटा हुआ है और बढ़ा देते हैं ठीक हो जाएगा, फिर और प्रॉब्लम हो सकता है, तो बीपी और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये हार्मोनी में रहना बहुत ही जरूरी है। सभी मेरिडियन में एक टोनिफिकेशन पॉइंट होते हैं और एक सिलेशन पॉइंट होता है ना। एक पंच तत्वों का पॉइंट होता है, उस पंच तत्वों को पॉइंट को हम लोग आज यहाँ चूंकि टोनिफिकेशन सिलेशन सीखने वाले हैं, तो पूरा मेरिडियन को किसी एक पॉइंट से कैसे हम लोग टोन और सिलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ये सपोज ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है ना, गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, और इस गॉल ब्लैडर मेरिडियन में एक टोनिफिकेशन पॉइंट होता है और एक सिलेशन पॉइंट होता है। टोनिफिकेशन पॉइंट, और ये हर मेरिडियन में होता है, और एक सिलेशन पॉइंट। जितने भी मेरिडियन हैं उन सभी में एक टोनिफिकेशन पॉइंट होता है और एक सिलेशन पॉइंट होता है। जो टोनिफिकेशन पॉइंट होता है वो उसका मदर पॉइंट ही उसका टोनिफिकेशन पॉइंट होता है ना। मदर पॉइंट उसका टोनिफिकेशन पॉइंट होता है।
और सन पॉइंट जो है उसका सिडेशन पॉइंट होता है ना, उसका सन पॉइंट से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज गॉल ब्लैडर मेरिडियन हमारा एक्सेस हो गया, इसका स्पीड जो है वो नॉर्मल 100 होना चाहिए, पर इसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इसके स्पीड बढ़ जाने के कारण है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर गॉल ब्लैडर मेरिडियन का स्पीड अगर बढ़ गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आप सभी लोग भी को अगर जानकार लोग हैं तो जरूर चैट बॉक्स में लिखिए, है ना, जिससे पता चलेगा आप सभी लोगों ने कितना सीखा हुआ है ना, जितना याद है, कितना भूल गए। गॉल ब्लैडर अगर एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगर आएगा, एंगर आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, अगर गॉल ब्लैडर अगर एक्सेस हो गया, है ना। और क्या आएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कोई भी ज्वाइंट जो है ना बार बार डिसलोकेट होना, है ना, इरिटेशन, बार बार डिसलोकेट होना, है ना, एक्स्ट्रा मूवमेंट, कभी कभी हमारे ज्वाइंट्स में एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाते हैं, है ना, जैसे आंखों का फ्लिकर, है ना, फ्लोटिंग होना बार बार, जिसका आंख झपकते रहता है ना, बहुत ज्यादा बातूनी ट्रिमर नहीं, है ना, बातूनी व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा, बहुत बार 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 बोलते रहना, चुप नहीं रहना, मूवमेंट हमेशा बॉडी शांत नहीं रहा, स्थिर नहीं रहना, क्या होता है, क्या बढ़ा हुआ है वो विंड एनर्जी। जो हमारा गॉल ब्लैडर है हमारे वायु तत्व को भी कंट्रोल करता है ना, विंड एनर्जी को कंट्रोल करता है, विंड को भी कंट्रोल करता है। तो विंड भी बढ़ा हुआ, विंड का कब कब बढ़ा हुआ माने, जो कोई बच्चा बहुत ज्यादा उछल कूद करता है तो क्या है, वो विंड भी, विंड बढ़ा हुआ है ना। ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन से आप एसिडिटी को भी ठीक कर सकते हैं, एसिडिटी में भी काम कर सकता है ये, गैस में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, टीसीएम में गैस में भी बहुत अच्छा काम करेगा ना, गैस। ये सियाटिका पेन में भी बहुत अच्छा काम करेगा, जीबी मेरिडियन का साइटिका, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, है ना, से जीबी मेरिडियन का। किसी कोई व्यक्ति बोलता है कि हमको साइड पेन होता है, साइड में एक साइडेड, ऊपर से नीचे तक पेन होते रहता है, सिर में भी पेन होता है, गर्दन में भी, एक साइड लेफ्ट साइड में भी होता है, हाथ में भी लेफ्ट साइड में भी होता है, पैर में भी लेफ्ट साइड में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये, है ना, इसको बोलते हैं वन साइडेड पेन। गर्दन में भी तकलीफ है लेफ्ट साइड में ही, पैर में भी लेफ्ट साइड ही तकलीफ है, कमर में भी लेफ्ट साइड ही तकलीफ है, नीचे तक जा रहा है लेफ्ट साइड में ही है, तो क्या हो गया ये हो सकता है लेफ्ट भी हो, मैंने एक एग्जांपल दिया, लेफ्ट हो भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो अचानक से किसी को बहुत तेज दर्द हो गया, है ना, तो उस कंडीशन में हम गॉल ब्लैडर का जो सिडेशन पॉइंट है उसको यूज करके, और गॉल ब्लैडर का सिडेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लीज आंसर। गॉल ब्लैडर का सिलेक्शन पॉइंट, गॉल ब्लैडर एक फूड पॉइंट है और उसका सन पॉइंट जो उसका फायर पॉइंट होता है, फायर पॉइंट, और फायर पॉइंट 38 नंबर पॉइंट है जो उसका सन पॉइंट होता है, जीबी का 38 नंबर पॉइंट, ये इसका गॉल ब्लैडर मेडियन का सिलेक्शन पॉइंट है। तो ये जो प्रॉब्लम ये आपने देखा, एसिडिटी हो, चाहे एंगर हो, जो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे गैस हो, जीबी मेडियन का साइटिका है, वन साइडेड पेन है, माइग्रेन है, माइग्रेन में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है ना। अचानक से किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तने से इचिंग स्टार्ट हो गया, इचिंग किसी को स्टार्ट हो गया तो भी हम इस पॉइंट पे लगा करके, बॉडी पेन, अचानक से किसी को बॉडी में पेन हो गया है, बॉडी पेन, है ना, होता है ना, जैसे वायरल किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, अटैक होने वाला है वायरल का, फीवर स्टार्ट होने से पहले क्या हो जाता है, फीवर स्टार्ट होने से पहले बॉडी में पेन आता है, फिर फीवर, तो उस कंडीशन में हम सभी लोग, है ना, जीबी का 38 नंबर पॉइंट को सीधे सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट करके हम, हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को ये बोथ साइड बायलेटरल में यूज करना चाहिए। इसका लोकेशन भी हम लोग देखेंगे कैसे कहाँ पे लगाना है। तो अभी हम लोग ट्रीटमेंट, हम लोग हर बार संडे को संडे क्लास रखते थे, किसी एक प्रॉब्लम का रखते थे और आप सभी लोग बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आज देखिए कितने सारे प्रॉब्लम को आप, है ना, इतने सारे प्रॉब्लम को अगर अचानक से, हो सकता है कि आप सभी लोग अगर एक सिंगल पॉइंट से ही
अगर सारा बीमारी ठीक हो गया होता, इतना सारा कुछ तो पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप नए व्यक्ति हैं, है ना, और या फिर पुराने व्यक्ति हैं, आपने प्रोटोकॉल बनाया है और उसमें अगर GB38 नंबर पॉइंट अगर मिसिंग है तो आप जरूर ऐड कर सकते हैं। जो नए व्यक्ति हैं उस GB38 नंबर पॉइंट्स अगर यूज करते हैं तो अगर बॉडी पेन का जो लेवल है ना, जरूर अगर वो 100% है तो उसको जरूर जो एक्सपर्ट होंगे, जो कॉम्बिनेशन पॉइंट का कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे, इन्फेक्शन लेवल को भी कम करेंगे, इम्यून को भी ठीक करेंगे, मसल्स या इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी लगाएंगे, है ना, सभी तरह के पॉइंट्स ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वो पेन को 30% 50% तक आराम दिला दें, है ना, एट ए टाइम, वन टाइम में। लेकिन हो सकता है जो नए व्यक्ति हैं जो सिंगल पॉइंट लगाएंगे और अगर 30% भी रिलीफ दे देते हैं तो बहुत है उनके लिए, है ना। तो जरूर ये, है ना, पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। जो नए व्यक्ति हैं, जो टीसीएम जानकार नहीं, जो सुयोग करते हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो सभी भी ये सब पॉइंट्स यूज करके अपने पेशेंट को राहत दिला सकते हैं। GB38 नंबर पॉइंट जो गैस में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, माइग्रेन में भी बहुत अच्छा काम करेगा, हाई ब्लड प्रेशर में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, एंगर, एसिडिटी, ये सभी प्रॉब्लम में काम करेगा। साथ में अभी आप लोगों के गॉल ब्लैडर मेरिडियन पैर के, है ना, हमारे आंखों के पास से स्टार्ट होता है और पूरा दोनों साइड में, है ना, बायलेटरल बोथ साइड होता है और हाफ हेड हमारा जो कवर करता है, ये पूरा जो मेरा हाथ जो रखा हुआ है हेड पे, ये पूरा एरिया को कवर करता है। हुआ ये साइड से कान के पीछे, ये साइड से होता हुआ दोनों साइडेड में नीचे की ओर जाता है ना, नीचे की ओर जाता है। तो ये जो उस यहाँ से आंख से लेकर के, मतलब कि आंख से लेकर के हेड और नेक रीजन, लंबर रीजन, रिब्स में, है ना, हिप जॉइंट के पास, नी जॉइंट हो गया, मसल्स के एंकल जॉइंट और हमारे रिंग टो, है ना, रिंग टो के पास जाकर के खत्म होता है। तो जहां से भी, यहां से स्टार्ट होकर के वो जहां पे भी खत्म हुआ, वहां तक में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है ना, तो हम इस सिंगल पॉइंट से, GB38 नंबर पॉइंट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जरूर सारे पॉइंट्स हम डिटेल में दिखाएंगे कैसे लगाना है, तो आप लोग परेशान नहीं हुए। पहले हम लोग जान लेते हैं इस पॉइंट्स का खूबी। आप पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना, एक ही बार में पिक्चर दिखा देंगे सभी लोगों को। तो पहले आप पॉइंट्स को जान लीजिए, ये पॉइंट्स काम क्या करते हैं, उसके बाद आप पॉइंट्स भी देख लेंगे, ठीक है। एक गॉल ब्लैडर के साथ लीवर मेरिडियन भी, जो कि वुड एलिमेंट्स को कंट्रोल करता था, है ना, गॉल ब्लैडर मेरिडियन एंड लीवर मेरिडियन बोथ जो है वो हमारे कंट्रोल करता है क्या, वुड एलिमेंट्स को। तो हो सकता है अचानक से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम वुड एलिमेंट्स रिलेटेड आ रहा है तो आप मैक्सिमम गॉल ब्लैडर पे ही ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन किसी को प्रॉब्लम क्या है, पुराना है, काफी दिनों से प्रॉब्लम है, माइग्रेन का चलता आ रहा है, एंगर, ये हमेशा बहुत ज्यादा एंगर में रहता है और कंटिन्यूअस होते हैं। एंगर टू टाइप्स के होते हैं। एक व्यक्ति को गुस्सा आया तो आंधी की तूफान की तरह आया और पूरा घर को हिला करके रख दिया ना, और लेकिन वो आधे घंटे में वो बिल्कुल शांत भी हो गया। आधे घंटे में उनका बिल्कुल गुस्सा शांत हो गया, जो भी सामान बिखेरा था वो उसको सरिया करके रखना भी, टॉयलेट में रखना भी शुरू कर देंगे आधा घंटा बाद। लेकिन एक व्यक्ति जो गुस्सा आया, वो क्या, उसका गुस्सा कंटिन्यूस चलते रहता है, सुबह से शाम तक चल रहा है, कल भी चल रहा है, परसों भी चल रहा है, लगातार चल रहा है, मतलब वो, है ना, उसका अगर ट्रीटमेंट करना होगा तो आप लीवर मेडियन से करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लीवर का जो सिरेशन पॉइंट होता है और लीवर का 2 नंबर पॉइंट होता है, लीवर टू, है ना, लीवर टू, लीवर मेडियन का सिलेक्शन पॉइंट होता है। तो कभी कभी हम माइग्रेन के कंडीशन में, जो भी हम लोगों ने माइग्रेन लिखा, माइग्रेन के कंडीशन में भी लीवर भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, माइग्रेन में गॉल ब्लैडर क्यों काम करता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या वो सिर्फ मेडियन का ही रिलेशन है 38 नंबर से, कि कुछ और भी रिलेशन है? क्या 38 नंबर पॉइंट्स माइग्रेन में इसलिए काम किया कि वो वहां से गुजर रहा है, या फिर और भी कुछ रीजन हो सकता है GB38 का, है ना? सेकंड लेयर, जैसा कि हम सभी, जितना ज्यादा एक्सपर्ट बनिएगा तो क्या होगा, आपके पास लेयर बहुत ज्यादा होगा। लेयर मतलब एक लेयर हुआ मेडियन सिलेक्शन करने का, दूसरा लेयर क्या था,
गैस नहीं, और भी गैस, अच्छी बात है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, और भी एक कनेक्शन है इसका गॉलब्लैडर 38 का माइग्रेन को ठीक करने में। तीसरा लेयर क्या है? गैस भी बहुत अच्छी बात है, गैस के कारण भी माइग्रेन होता है। तीसरा एक्यूट, ओके हाँ एक्यूट टाइप भी, अच्छा ओके, एक और लेयर बढ़ा, और बताइए, और भी एक लेयर है, टेंशन, ओके स्ट्रेस आया, गुस्सा आया, उसके कारण देखिए कितने सारे लेयर उत्पन्न हो, सभी सभी आंसर जो है गलत नहीं आ रहे हैं, सभी आंसर सही है। पथवे तो मैंने बताया, हाँ बिल्कुल पथवे भी है। 4-5 लेयर हुआ गॉलब्लैडर मेडियन सिलेक्शन का माइग्रेन में। और इतना लेयर जब आपको पता होगा, अच्छा ये इसमें इसके थ्रू काम करेगा, इसके थ्रू भी काम करेगा, इसके थ्रू भी काम करेगा, इसके थ्रू भी काम करेगा, ओके काउंटर है ना, सैडनेस का काउंटर पॉइंट, फायर पॉइंट, विंड की वजह से मसल्स पेन, है ना, मसल्स पेन, मसल्स मतलब मसल्स पेन के लिए कहीं भी बॉडी में मसल्स में पेन हो तो हम GB38 नंबर पॉइंट्स ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा मसल्स पेन, है ना, स्पेशली ज्वाइंट मसल्स, ज्वाइंट मसल्स, है ना। तो ये मसल्स का लेयर को लेकर के GB38 नंबर भी, है ना, का सिलेक्शन हुआ है। तो इससे क्या आपको, इस एक पॉइंट से, इस मसल से क्या आपको क्या मिला कि अगर किसी को घुटना में दर्द अचानक से हो गया, किसी को कहीं पे मसल्स में स्प्रेन आ गया, है ना, स्प्रेन भी लिख लीजिए आप सभी लोग, मोच आना, मोच आ गया किसी को, बॉडी ट्विस्ट कर गया, है ना, रात में सोए थे, गर्दन ऐसा घुमा और ऐसे ही घुमा हुआ है, वो सीधा नहीं हो पा रहा, मसल्स पेन, है ना, अचानक से पेन आ गया, मसल्स पेन, किसी भी तरह का मसल्स पेन में GB38 नंबर पॉइंट आप सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना। पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, हम बस एक सिंगल पॉइंट जो नए लोगों के लिए है मैं बता रहा हूँ, बट पॉइंट मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप, हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, 8-10 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, है ना, 8-10 पॉइंट का सिलेक्शन, ट्रैंकुलाइजर पॉइंट यूज करते हैं, पेन किलर पॉइंट यूज करते हैं, स्टीम पॉइंट यूज करते हैं, है ना, जिक पॉइंट यूज करते हैं, सोर्स पॉइंट यूज करते हैं, लियो कनेक्टिंग पॉइंट यूज करते हैं, मिला करके एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। लेकिन, है ना, जो नए लोग हैं वो सिंगल, कभी कभी क्या होता है, बस जरूरी नहीं है कि हम 10 पॉइंट लगाएं, कभी कभी सिंगल पॉइंट से भी काम हो सकता है ना। तो 10 पॉइंट और 10 पॉइंट से मेडियन कंफ्यूज हो सकता है। तो जो पॉइंट सिंगल में काम करने वाला है वो जरूरी नहीं है कि उसके पास 10 डोज दे दिया जाए, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें सिंपल ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, धीरे धीरे हमारे उसके डोजेस बढ़ाने चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर पास जाते तो क्या डायरेक्ट से हाई एंटीबायोटिक नहीं चलाते हैं, स्टार्टिंग में लो एंटीबायोटिक से शुरू करते हैं, फिर जाकर के हाई एंटीबायोटिक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अगर एडवांस लेवल का TCM आ गया तो क्या करेंगे, पूरा जितना प्रोटोकॉल आता है एक ही बार में लगा देंगे, तो उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। और उसके बाद क्या लगाएं पता नहीं, कुछ बचा ही नहीं, सब तो लगा दिए। तो पहले धीरे धीरे हमें लगाना चाहिए, है ना, तब जा करके, ओके। तो लीवर मेडियन का भी यूज हम लोग मसल्स पेन में कर सकते हैं। जैसे ये ज्वाइंट मसल्स में काम करता है वैसे ही लीवर भी मसल्स पेन में काम करता है। लेकिन जब लॉन्ग मसल्स में पेन हो तब हमें यूज करना चाहिए लीवर मेडियन का। लॉन्ग मसल्स मतलब किसी को थाई रीजन में मसल्स में पेन हो गया है, दर्द कर रहा है, काफ मसल्स में पेन हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें लीवर मेडियन का भी सिलेक्शन करना चाहिए। कभी कभी माइग्रेन अगर आपको GB38 से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप लीवर 2 नंबर पॉइंट से भी माइग्रेन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो माइग्रेन में लीवर 2 नंबर पॉइंट यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं लीवर 2, ज्यादा 38 नंबर क्यों नहीं यूज करते हैं और ज्यादा लीवर 2 यूज करते हैं माइग्रेन में? प्लीज आंसर, क्या आप बता सकते हैं आप सभी लोग, जय, लीवर 2 ज्यादा क्यों यूज होता है माइग्रेन में? क्रॉनिक होता है, हाँ यस, क्योंकि आपके पास जो माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं वो आते हैं 1 आध साल बाद आते हैं, 1-2 साल बाद। अभी 1 साल से झेल रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको दे 2 साल से 5 साल से हमको माइग्रेन है ना। अगर स्टार्टिंग होता तो, है ना, हालांकि पुराना माइग्रेन में भी ये भी पॉइंट काम कर सकता है, लेकिन लीवर 2 नंबर पॉइंट भी माइग्रेन के लिए, सिरदर्द के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। वह बहुत जबरदस्त काम। बाकी ये सारे हाई ब्लड प्रेशर में भी काम कर सकता करेगा, है ना। सियाटिका जिसमें लॉन्ग मसल्स डिस्टर्ब होता है, जैसे साइटिका पेन में भी लीवर 2 नंबर को हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे
ठीक कर सकते हैं। फैटी लीवर में भी बहुत अच्छा काम करेगा। फैट लीवर इनलार्ज हो गया है, उसमें भी काम करेगा। लीवर इनलार्ज हो गया है ना, फैटी लीवर में डायरेक्ट सिर्फ लीवर 2 नंबर से काम नहीं चलेगा, उसमें पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, है लेकिन अगर लीवर इनलार्ज हो गया है ना, तो हम लीवर 2 नंबर पॉइंट यूज कर सकते हैं। अगर आपके जीभ पे सुबह सुबह सो करके उठते एसिडिटी होता है, एसिड रिफ्लक्स करता है, या फिर जीभ पे खट्टा 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 सा महसूस होता है सो करके उठते हैं, तो वैसे कंडीशन में लीवर का 2 नंबर पॉइंट्स आप सिलेक्ट करते हैं, उसमें राहत मिलेगा। लेकिन ठीक करने के लिए आपको इसका प्रोटोकॉल, फुल प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। फैटी लीवर ठीक नहीं हो सकता है यहाँ से, है ना। आप सिर दर्द ठीक कर सकते हैं। ये जो जितने भी प्रॉब्लम मैंने बताए, एसिडिटी, एंगर, ये क्या साइड इफेक्ट्स हैं किसी किसी प्रॉब्लम के, इसको ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसको परमानेंटली ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। उससे रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है बढ़ा हुआ, हार्ट का फंक्शन ठीक नहीं है, तो उसके कारण तो हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं GB38 से, ठीक नहीं कर सकते, है ना। ठीक करने के लिए हमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है जो परमानेंटली सोल्यूशन। लेकिन जो आप मेडिसिन खा करके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, अपने माइग्रेन को अगर आप मेडिसिन खा कर कंट्रोल करते हैं, उससे ज्यादा पावरफुल ये काम कर सकता है ना। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग परमानेंटली भी ठीक कर सकते हैं। एसाई पथवे, जिसका टोनिफिकेशन पॉइंट एंड सेडेशन पॉइंट। एसआई का सेडेशन पॉइंट क्या हो जाए, उसका फायर पॉइंट है, तो इस अर्थ पॉइंट जो एसआई का 8 नंबर पॉइंट है वो उसका सेडेशन पॉइंट है, और एसआई का 3 नंबर पॉइंट उसका टोनिफिकेशन पॉइंट है ना, टोनिफिकेशन पॉइंट, और ये सेडेशन पॉइंट। हम लोग पिछले वाले में भी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि टोनिफिकेशन सेडेशन भी बहुत बड़ा चैप्टर है। मुझे लगा था मैं 1-1.5 घंटे में कैप्चर कर लूंगा, बट पॉसिबल नहीं है। हम लोग कम से मैक्सिमम कंडीशन जो अग्रेवेशन कंडीशन आता है उसमें सेडेशन ही करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए सेडेशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसको हम लोग सीख लेते हैं। लेकिन पॉइंट्स आप जान लीजिए, जो गॉल ब्लैडर का टोनिफिकेशन पॉइंट है ना, वो GB का 44 नंबर पॉइंट, एंड लीवर का टोनिफिकेशन पॉइंट, लीवर का 8 नंबर पॉइंट। ओके, तो ए साइड 3 लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन का टोनिफिकेशन पॉइंट, एंड SI8 सॉरी ये गलत हो गया ना, SI8 नहीं सही है। ओके, हाँ तो किसी को फीवर लग गया है ना, हाई फीवर है, फीवर हो गया है, तो हम SI8 को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा फीवर की कंडीशन में। किसी को इन्फेक्शन हो गया कहीं पे, चाहे वो लंग्स का इन्फेक्शन हो, चाहे किसी तरह का कटने का इन्फेक्शन हो, है ना, किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कंडीशन में हम लोग SI8 को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी भी ऑर्गन का, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, है ना, जैसा कि मैंने बताया था यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी हम SI8 को सिलेक्ट करके लोग ट्रीटमेंट देते हैं। इन्फेक्शन मैंने लिख दिया है, तो ये किसी एक ऑर्गन के लिए नहीं है, ये जितना भी किसी भी ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन है तो हम SI8 को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टिश्यू में अगर इन्फेक्शन है तो हम SI8 को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेल में इन्फेक्शन है, मतलब अगर कैंसर है किसी को, तो कैंसर के कंडीशन में भी हमें SI8 को ही, अगर TCM के प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट इस पॉइंट को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप प्रोटोकॉल्स में देखेंगे बहुत सारे जो पॉइंट्स का प्रोटोकॉल का बुक होता है, उसमें पॉइंट्स को लिखा होता है, बट क्यों होता है उस पॉइंट का सिलेक्शन, शायद वो नहीं लिखा होता है, लेकिन जरूर ये आप मैच करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये उसमें SI8 का किसी भी इन्फेक्शन में ऐड किया हुआ ना, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो,
कोई भी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन है तो आप SI8 को सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट्स में, है ना, अगर इन्फेक्शन है तो अब टिश्यू में इन्फेक्शन से आप क्या समझते हैं? अगर किसी को मसल्स का इन्फेक्शन हो गया, मसल्स में इन्फेक्शन हो गया, किसी का स्किन में इन्फेक्शन है, किसी का ब्लड में इन्फेक्शन है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर हो गया, क्या ब्लड का इन्फेक्शन लेवल का बढ़ा हुआ है ना? और किसी के लिम्फ टिश्यू में इन्फेक्शन है ना? किसी का बोन में इन्फेक्शन है, बोन कैंसर हो गया, बोन टीबी हो गया, तो उसमें हमें उस, हालांकि बोन टीबी का एक अलग उसका अपना इन्फेक्शन का पॉइंट होता है, लेकिन ये सिंगल पॉइंट भी आप अगर ऐड करते हैं तो जो प्रोटोकॉल बनाएंगे बोन इन्फेक्शन का, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर बोन ब्लड इन्फेक्शन का कोई प्रोटोकॉल बनाए तो हो सकता है ब्लड के रिलेटेड भी जो मेरिडियन है उसका सिलेक्शन हुआ, उसका भी इन्फेक्शन कम किया, लेकिन SI8 का भी सिलेक्शन जरूर होगा। SI8 के सिलेक्शन करके ही हम लोग ओवरऑल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो जो प्रोटोकॉल बनाएंगे, जो 10 पॉइंट का 6 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, तो वो हो सकता है कि इस बीमारी को ठीक करने में, है ना, वो 1 मंथ में ठीक कर सकते हैं, 1 मंथ में, लेकिन आप सिंगल पॉइंट ठीक करके हो सकता है कि 2 मंथ में ठीक करें, लेकिन आप भी ठीक कर सकते हैं, है ना? स्लो मोशन में चलेगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे थोड़ा फास्ट चलेंगे, बस अंतर होगा, बट ये भी पॉइंट काम करेगा। सर्वाइकल प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा पॉइंट से काम करता है ना? किसी को गर्दन में दर्द हो गया, अचानक से कोई गर्दन घूम नहीं रहा है, दर्द हो गया है, सर्वाइकल का चाहे एक्यूट या क्रॉनिक किसी भी तरह का पेन है, तो आप SI8 को जरूर आप वर्क करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गर्दन दर्द में, गर्दन में खिंचाव हो गया है ना, सो करके उठे दर्द हो गया अचानक से, तो भी आप SI मेरिडियन में, है ना, ये जो पथवे है SI मेरिडियन का, जैसे स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर में कुछ नंबनेस, झिंझिनी हो रहा है, उसमें जलन फील हो रहा है, नंबनेस मतलब वो स्लो एनर्जी पल्स, नंबनेस शून्य हो जाना, मतलब उसका एनर्जी क्या हो गया, डाउन हो गया, वहां पे ये चलेगा। तो हो सकता है कोई सुन रहे हो सर्वाइकल के पेशेंट और उनका फिंगर में नंबनेस रहता है, रात में सोते हैं तो हाथ जाम हो जाता है, शून्य हो जाता है, झिंझिनी बढ़ जाता है, तो उनकी एनर्जी क्या है, वो कम हो गया है। इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उस मेरिडियन को टोन करना पड़ेगा, मतलब SI3 को टोन करना पड़ सकता है ना? और जो जिनका एक्यूट आपका प्रॉब्लम है, अचानक से भी हो गया है प्रॉब्लम, उसका पथवे बढ़ गया, पूरा तरतरा रहा है, पूरा हाथ बर्स्टिंग पेन हो रहा है, तो आप SI8 पॉइंट को सिलेक्ट करके उस पर मसाज करके SI8 नंबर पॉइंट पे उसको स्टिमुलेट करके, है ना, भी आप सर्वाइकल के पेन को ठीक कर सकते हैं। तो सर्वाइकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। गर्दन में दर्द बहुत अच्छा काम करेगा। UTI इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करेगा। हार्ट मेरिडियन, है ना, तो सर्वाइकल के प्रॉब्लम के कारण कभी कभी हार्ट मेरिडियन में भी प्रॉब्लम होता है। ये जो SI8 है वो ईयर प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करेगा, ईयर पेन में भी काम करेगा, है ना, कि इसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, है ना? जो साइड में पेन होता है, ये साइड में, मतलब टिथ पेन में भी अच्छा काम कर सकता है, टिथ पेन। टिथ पेन में क्यों काम करेगा? क्योंकि ये पथवे से कनेक्टेड है, इसीलिए काम करेगा। जो हार्ट मेरिडियन, हार्ट के प्रॉब्लम में नहीं, किसी को हाथ में दर्द है और SI मेरिडियन हो सकता है हैंड पेन, किसी को फ्रोजन शोल्डर है उसमें भी काम कर सकता है, फ्रोजन शोल्डर,
अचानक से हाथ में बहुत तेज दर्द हो गया है, उठ नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, तो भी आप SI8 का सिलेक्शन कर सकते हैं। हार्ट का जो सिडेशन पॉइंट होता है, हार्ट का अर्थ पॉइंट जो 87 नंबर पॉइंट है, वो उसका सिडेशन पॉइंट है। और हार्ट का टोनिफिकेशन पॉइंट H9 है, जो उसका टोनिफिकेशन पॉइंट है ना। तो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, H7 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। H7 को, और किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो क्या करना पड़ेगा, हार्ट 9 को क्या करना पड़ेगा, टोन करना पड़ेगा, है ना। हार्ट 9 को टोन करके हम लोग, है ना, यहाँ पे ये पॉइंट्स यूज करेंगे कब, लो ब्लड प्रेशर में, है ना। और ये कब यूज करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर में यूज करेंगे। फीवर में ये भी पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है, फीवर ना, फीवर में भी हार्ट का 7 नंबर पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। स्टोमिक एंड स्प्लीन, स्टोमिक का टोनिफिकेशन पॉइंट ST41 एंड स्टोमिक का सिडेशन पॉइंट जो रेड कलर से दिख रहा है वो क्या है, टोनिफिकेशन पॉइंट है। जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, वो हमारा सिडेशन पॉइंट। ST45, सॉरी 45, हाँ 45। तो ये हमारा सिडेशन पॉइंट और ये टोनिफिकेशन पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। किसी स्टोमिक में जैसे नी पेन में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, है ना। नी पेन में बहुत अच्छा काम करता है, एसिडिटी में भी बहुत अच्छा काम करता है। एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स होता है, उससे भी बहुत अच्छा काम करता है। गैस में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट्स को। माउथ अल्सर में भी बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। जिम में छाले पड़ जाना, उसमें भी ये पॉइंट जो, हालांकि इससे पहले वाला जो पॉइंट था SI का 8 नंबर पॉइंट, ये भी माउथ अल्सर में अच्छा काम कर सकता है। माउथ अल्सर, जिम में जो छाले पड़ जाते हैं, हाँ, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो माउथ अल्सर में ये अच्छा काम करेगा। एसिडिटी, ये कार्डियक पेन में भी अच्छा काम करेगा ना। कार्डियक पेन, चेस्ट पेन, पेन में भी बहुत अच्छा काम करेगा। टीथ पेन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट्स को। फ्रंटल हेडक में इसको यूज कर सकते हैं, फ्रंटल हेडक, फ्रंटल हेडक में ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करेगा। स्टोमिक का मैक्सिमम हम सभी लोगों ने जो यांग मेरिडियन थे उसको ज्यादा यूज किया और इन मेरिडियन को कम यूज किया ना। क्यों यूज हुआ, सबसे ज्यादा पॉइंट्स
और सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी यूज हुआ क्या, सिलेक्शन पॉइंट यूज हुआ, टोनिफिकेशन पॉइंट कम कम यूज हुआ, क्योंकि ये जो जितने भी प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं ये एक्यूट टाइप के प्रॉब्लम्स में आते हैं, और अचानक से कोई प्रॉब्लम आपके पास आया इस तरह का और आप उस कंडीशन में इसको उपचार चाहते हैं। जैसे अब स्प्लीन रिलेटेड कंडीशन आएगा तो क्रॉनिक प्रॉब्लम आएगा, इसमें आपको प्रोटोकॉल मैक्सिमम प्रोटोकॉल बनाने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट का मिनिमम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जो भी इन मेडियन आए उसमें, तब जाकर के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस सेम दोनों ही अर्थ मेडियन को, अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करता है अर्थ, है ना। तो अर्थ मेडियन को ये स्टोमक भी कंप्लेन ये करता है कंट्रोल, और स्प्लीन भी करता है। तो ये दोनों ही काम करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टोमक मेडियन होगा, जो स्टोमक नी पेन में भी काम करेगा, एसिडिटी में भी काम करेगा, एसिड रिफ्लक्स, गैस, माउथ अल्सर, कार्डियक पेन, चेस्ट पेन, टीथ पेन एंड फ्रंटल हेडेक में काम करेगा। किसी तरह एब्डोमिनल पेन में, है ना, ये काम कर सकता है ना। हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन का भी पेन हो, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। उसमें आप स्प्लीन मेडियन को भी ले सकते हैं। स्प्लीन का सिलेक्शन पॉइंट एसपी 5 नंबर पॉइंट, और इसका टोनिफिकेशन पॉइंट स्प्लीन का 2 नंबर पॉइंट, ना 2 नंबर पॉइंट टोनिफिकेशन पॉइंट, और 5 नंबर पॉइंट सिलेक्शन पॉइंट। तो मेंसेस के जो पेन होते हैं उसमें हम ये पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्प्लीन 5 नंबर पॉइंट काम करेगा। तो कभी कभी ये पॉइंट लंबर पेन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी लंबर पेन ना, कमर दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। कमर हर्निएशन हो गया है, बल्ज हो गया है, तो उस कंडीशन में स्लिप डिस्क हो गया है, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट बहुत अच्छा काम कर सकता है। प्रोलैप्स में बहुत अच्छा काम करता है ना। किसी को अच्छा कोई भी चीज प्रोलैप्स हो जाता है, एनल प्रोलैप्स, वेजाइनल प्रोलैप्स, है ना, तो हर्निया, तो इन सभी प्रॉब्लम में स्प्लीन 5 नंबर पॉइंट से आपको बहुत अच्छा काम करेगा ना। ब्लीडिंग कहीं पे रुक नहीं रहा है तो इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं ना। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन सिलेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का सिलेक्शन पॉइंट LI2, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का टोनिफिकेशन पॉइंट LI11, है ना। LI11 and LI2 टोनिफिकेशन, LI11 टोनिफिकेशन पॉइंट एंड LI2 सिलेक्शन पॉइंट, ये हमारे लूज मोशन में बहुत अच्छा काम करेगा। एलाई में किसी भी तरह का इंफेक्शन है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। किसी को ये जो पिछला पॉइंट था ST45, ये एंजाइटी का अगर अटैक आता है किसी को अचानक से, तो ये पॉइंट यूज कर सकते हैं एंजाइटी का अटैक आने। उसी तरह से किसी को डिप्रेशन डिप्रेशन का अटैक आता है, डिप्रेशन का शिकायत है, उसमें आप LI2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दुखी रहता है व्यक्ति ना, तो इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। किसी को किसी को अटैक आता है, किसी का आत्महत्या करने का अटैक आता है ना, मर जाने का इच्छा करता है, तो उस समय आप
Li2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको? जीने की इच्छा नहीं हो, है ना, तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे Li2 नंबर पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट है? कोल्डनेस पॉइंट, है ना। Li2 कौन सा पॉइंट है? कोल्डनेस पॉइंट है। और कोल्डनेस पॉइंट को लूज मोशन में तो अभी तक टोन करते होंगे आप सभी लोग, है ना। वाटर पॉइंट है, Li2 वाटर पॉइंट है। और इस पॉइंट को अगर आपने पढ़ा है तो नियम के अनुसार क्या करना चाहिए? इस पॉइंट को नियमानुसार टोन करना चाहिए। सुसाइड फीलिंग, हाँ यस, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को व्यक्ति को, है ना, लूज मोशन होता तो अभी तक क्या करते थे? Li2 को टोन करते थे। लॉजिकली क्या था? लॉजिक क्या था? तो जो करते थे, है ना, उनके पास अपना लॉजिक है, सही है। लेकिन अगर आप सिंगल पॉइंट से पूरे मेरिडियन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये लार्ज, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का सिलेक्शन पॉइंट है। आप इससे लूज मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन भी फायर एनर्जी होता है। लेकिन आप लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी अगर बढ़ी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में अगर एनर्जी बढ़ी हुई है, मतलब हाथ में फ्रोजन शोल्डर हो गया और किसी को एलाई में दर्द हो रहा है, बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में, है ना, हम लोग क्या करते हैं? फायर पॉइंट जनरली सिलेक्ट करते हैं। लेकिन एलाई, आप देखेंगे कि Li2 नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे और आपको चमत्कारिक ढंग से रिजल्ट मिलेगा। और आप डाइसन सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं, लूज मोशन को भी इस सिंगल पॉइंट से लूज मोशन को भी ठीक कर सकते हैं, साइनस एनर्जी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस समय आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये वाटर एलिमेंट्स है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये पूरे मेटर का सिलेक्शन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट इसको सजेशन में अगर यूज करना है तो Li2 नंबर पॉइंट यूज करना है, जो उस एलिमेंट के कोई भी एनर्जी, जितने भी हम लोगों ने मेडियन सीखा, उस पथवे में क्या हो गया? कोई भी एक्स्ट्रा चीज आ गया, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका पॉइंट होता है जो सिलेक्शन पॉइंट होता है, और उसका सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए। हमें उस समय ये नहीं देखना है कि वो कौन सा एलिमेंट से ना संबंध रखता है। उस समय ये देखना है कि इस पथवे का एनर्जी बढ़ा हुआ है ना, इस पथवे का एनर्जी बढ़ा हुआ है। देन हमें इस पथवे का कंट्रोल करने वाला पॉइंट कौन सा है? तो हर पथवे का कंट्रोल, जब इसकी एनर्जी एक्सेस हो जाती है, बहुत एनर्जी उसका बढ़ जाता है, तो ये एनर्जी बढ़ना ही हुआ है। लाइन इंडस्ट्राइड में क्या हो गया है? हीट एनर्जी बढ़ गई है, एक्सेस, है ना। तो उस कंडीशन में हम Li2 को, जो उसका सिलेक्शन पॉइंट है, जो उस मेरिडियन को शांत करेगा, उस एलिमेंट्स में अगर वुड एलिमेंट्स भी बढ़ा हुआ होगा तो भी ये कंट्रोल करेगा। इस लाइव इंटेस्टाइन में अगर फायर भी बढ़ा हुआ होगा तो भी ये कंट्रोल करेगा। उस मेरिडियन में अर्थ भी बढ़ा हुआ होगा तो भी ये कंट्रोल करेगा। उस मेरिडियन में अगर मेटल भी भरा हुआ होगा तो भी इसको कंट्रोल करेगा। खुद उस मेरिडियन में वाटर भी भरा हुआ होगा तो भी ये कंट्रोल करेगा। मतलब उस मेरिडियन के अनवांटेड जो एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो आ गई है, चाहे वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर हो, तो उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक उसी तरह से जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, है ना, गॉल ब्लैडर से लेकर के अभी तक जहां तक लार्ज इंटेस्टाइन तक हम लोग पहुंचे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एनर्जी बढ़ जाती है ना, अनवांटेड एनर्जी, जो कि हो सकता है कि अनवांटेड वुड हो, अनवांटेड फायर हो, अनवांटेड अर्थ हो, अनवांटेड मेटल हो, अनवांटेड वाटर हो, उन पांचों एलिमेंट्स को SI8 कंट्रोल कर सकता है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये नहीं देखना है कि वो वुड भरा हुआ है कि फायर भरा हुआ है, और SI8 क्या है ना, ये वुड एलिमेंट्स है कि फायर एलिमेंट्स है कि अर्थ एलिमेंट्स है कि वाटर एलिमेंट्स है। आपको SI8 दिखाई देना चाहिए क्या? ये पूरे पथवे का कंट्रोल, जो उसका एनर्जी बढ़ जा रहा है उसको कंट्रोल करने का एनर्जी है। अगर पूरा पथवे हमारा कमजोर हो गया है, उसका पथवे का स्पीड ऐसे होना चाहिए और उसका स्पीड क्या हो गया? स्लो हो गया है, तो उसका, उसको बढ़ाने के लिए एक सिंगल पॉइंट है SI3 नंबर पॉइंट, जो उस एलिमेंट्स के वुड को भी बढ़ा देगा, उस एलिमेंट्स के फायर को भी बढ़ा देगा, उस एलिमेंट्स के अर्थ को भी बढ़ा देगा, मेटल को भी बढ़ा देगा और वाटर को भी बढ़ा देगा, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन शो कर रहा है, उसका क्या हो गया? उसका एनर्जी डाउन हो गया है, लो हो गया है। तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन एनर्जी एक्सेस हो गया कि डिफिशियंट हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी एक्सेस या डिफिशियंट? कांता जी क्या हो गया? डिफिशियंट हो गया है ना।
लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी डिफिशियंट हो गई, लूज मोशन ना, वीक हो गया, मसल्स कमजोर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन कमजोर हो गया, एक्टिव नहीं है, कमजोर हो गया, देन क्या करना पड़ेगा, एलआई 11 नंबर पॉइंट को करना है ना। तो पूरा उसमें वो एलआई 11 नंबर पॉइंट उसमें वुड का जरूरत होगा तो वुड भी देगा, उसको फायर का जरूरत होगा तो फायर भी देगा। मतलब उसके जो गति है ना, उसका जो 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 तत्व का जरूरत है सबको पूर्ति कर सकता है एलआई 11। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये टोनिफिकेशन सिलेक्शन पॉइंट। हम सभी लोग कभी कभी 5 मिनट्स के चक्कर में फंस करके रह जाते हैं, और कभी कभी 2 नंबर्स को सिलेक्ट करने के बजाय ना क्या कर देते हैं, टोन कर देते हैं, लूज मोशन, पता चला लूज मोशन ठीक नहीं हुआ। और कभी कभी लूज मोशन को गोल्डन पॉइंट को सिलेक्ट करके अब बहुत अच्छा रिजल्ट, एक सिंगल, इसलिए मैंने बोला कि एक सिंगल पॉइंट को लेकर के आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। जो ऑर्डर में प्रोटोकॉल्स बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन आप सिंगल पॉइंट से, है ना, मैंने बताया कि एक सिंगल पॉइंट से भी आप उस पथवे को कंट्रोल बाय हार्मोनी में कर सकते हैं। इमरजेंसी में आप इस पॉइंट को जरूर यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आए। और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि चार्ट भी दिखाना है, और आप सभी को, है ना, लंग्स का हम लोगों ने नहीं लिखा ना, अभी हम लोग लाइनटोसाइन में भी अगर हम लोग पढ़ना सीखेंगे लाइनटोसाइन 2 नंबर के पॉइंट्स तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। लेकिन अगर आपने लूज मोशन को भी ठीक कर लिया, अगर आपने डिप्रेशन, सुसाइड फीलिंग्स, ये सब को जो डिप्रेशन का अटैक आता है उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। एक भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं एक पॉइंट्स के जरिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक सिंगल पॉइंट्स पे एक बढ़ेगा। और काफी लोग आजकल सिंगल पॉइंट पे बुक भी आ चुका है सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट का, है ना, जहाँ पे सिंगल पॉइंट लगा करके ही कभी कभी हम लोग 4-5 पॉइंट लगा करके फंस जाते हैं, रिजल्ट जो एक पॉइंट से आना होता है वो 4 पॉइंट लगाने के बाद वो नहीं आ पाता है, और कभी कभी एक पॉइंट से हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि हमें डायरेक्ट जब हमारे पास ब्रह्मास्त्र मिल जाए, है ना, डिफिशियंसी और एक्सेसिवली के पैटर्न और ऑर्डर में जब लोग निडल लगाने लग जाते हैं, मैग्नेट लगाने लगे, तो हमेशा वहीं से अस्त्र स्टार्ट नहीं करना है ना, पहले छोटे छोटे अस्त्र निकालने हैं, मारने हैं, है ना, तब जाकर के ब्रह्मास्त्र पहले बार में नहीं चढ़ा देना। पता चला कि ऑर्डर वाला प्रोटोकॉल पहले ही लगा दिए, बाद में अब छोटा छोटा मारे तो बड़ा वाला अस्त्र का आदि हो गया। अब छोटा से क्या होगा, पहले छोटा छोटा अस्त्र चलाइए, हो सकता है उसी से बड़ा वाला अस्त्र आपके पास रखा रह जाए, है ना, बाद में यूज करेंगे जब उससे ज्यादा प्रॉब्लम से जब ठीक ना हो तब। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक टोनिफिकेशन पॉइंट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का टोनिफिकेशन पॉइंट प्लीज आंसर, और सिडेशन पॉइंट। लंग्स का 5, सॉरी, लंग्स का 5 नंबर पॉइंट्स सिडेशन पॉइंट, एंड लंग्स का 9 नंबर पॉइंट्स, है ना, उसका टोनिफिकेशन पॉइंट, जो उसका सोर्स पॉइंट भी है। तो लंग का 5 नंबर पॉइंट, तो हो सकता है किसी को खांसी है ना, कफ का अटैक हुआ, खांसी का अटैक हुआ, कफ एंड कोल्ड का अटैक हुआ, है ना, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, लंग्स का 5 नंबर पॉइंट को हम लोग सीडेट करके, है ना, उसको बैलेंस कर सकते हैं। हालांकि मैंने बताया आप सभी को कि ये जो लॉजिक चल रहा है ये उस पथवे के लिए चल रहा है ना, हम इसको ऑर्गन के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम लोग फोर्ज एंड शोल्डर में किए, लूज मोशन में किए, लेकिन ये मैक्सिमम रूल उस समय जब हमारा लंग्स लंग्स पथवे है, लंग्स का पथवे में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आया, जो कि हमारे चेस्ट रीजन से स्टार्ट होकर के थंब में जाता है, तो किसी को थंब में अचानक से एक्यूट पेन हो गया, बहुत जबरदस्त पेन हो रहा है, तो लंग्स के 5 नंबर पॉइंट को सॉरी सिलेक्ट करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, है ना। किसी को टेनिस एल्बो का पेन है, जो लंग्स मेडियन में पेन हो रहा है ना, लंग्स के मेडियन पेन हो रहा है, तो आप लंग्स का 5 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करके, तो लंग्स पथवे में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड अगर कफ एंड कोल्ड का भी आपको अटैक आया है, तो उस अचानक से तो आप लंग्स के 5 नंबर पॉइंट्स को, है ना, सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी अगर अचानक से स्टार्ट हुआ है जो लग रहा है एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास आ गया है इसमें, तो आप उस समय लंग्स का 5 नंबर पॉइंट को, जहां पे डिफिशियंस कंडीशन हो, हमारा लंग्स नंब हो गया, थंब हमारा नंब हो गया है, कम, है ना, कमजोर हो गया है,
सुन्नपन फील हो रहा है ना, लेजीनेस लग रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें टोनिफिकेशन, लंग्स का 9 नंबर पॉइंट्स को टोनिफिकेशन करना पड़ सकता है। यूबी एंड किडनी। तो यूबी मेरिडियन का टोनिफिकेशन पॉइंट यूबी 67 एंड यूबी का सिलेशन पॉइंट यूबी 65। ये पूरा यूवी मेरिडियन जो आंखों के पास से स्टार्ट होकर के, है ना, सिर में ऊपर से होकर के पूरा स्पाइन में पीछे से दो लाइनें, स्पाइन के जो हमारा जो लंबर स्पाइन है उससे दोनों साइड, है ना, बोथ साइड बायलेटरल 1.5 चून बायलेटरल बोथ साइड, हम यूवी मेरिडियन का दो लाइन चलता है। तो उसमें मतलब पूरा स्पाइन में, पीठ में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हम, हेलो, हाँ, ठीक। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर जो कि स्पाइनल कोड में, है ना, पूरा का पूरा यही मेरिडियन जो पीठ में चलता है, सर्वाइकल रीजन हो, ये हमारा बीच में स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से बोथ साइड, ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, है ना। तो ये चारों जो लाइन दिख रहा है, ये चारों यूरिनरी ब्लैडर का लाइन होता है। तो किसी को स्पाइन में सर्वाइकल से लेकर के लंबर रीजन तक अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अचानक से आ जाता है, जलन फील हो रहा है, एक्सेस एनर्जी फील हो रहा है, अचानक स्प्रेन हो गया है, दर्द हो गया अचानक से, तो आइए आप यूबी 65 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करके, तो बैक रीजन में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो लंबर का हो चाहे सर्वाइकल का हो, आप उसमें यूबी 65 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सर्वाइकल, है ना, पूरा पूरा स्पाइन रीजन में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप इसको इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूबी मेरिडियन का साइट का, तो यूबी मेरिडियन के साइटिका में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी को हिप जॉइंट में पेन हो रहा है ना, हिप जॉइंट में, लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो आप यूबी 60 अचानक से हो गया है तो आप यूबी 65 नंबर पॉइंट पे, अचानक से किसी क्रैम्प लगता है, बहुत ज्यादा क्रैम्प, पैर में बहुत ज्यादा क्रैम्प लग गया, अचानक से क्रैम्प लग गया और बहुत तेज दर्द हो गया पैर में, तो आप यूबी 60 एक सिंगल पॉइंट लगा करके उसमें सेडेशन का, आप देखते हैं जब क्रैम्प लग जाता है ना, जो पैर ऐंठ जाना, है ना, जिसको बोलते हैं, तो जब ऐंठ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग यूबी 65 नंबर पॉइंट्स को लेकर के सिलेक्ट करके अपने पैर के ऐंठन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। हेड पेन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है ना, सिर दर्द में भी बहुत अच्छा काम करेगा, सर्वाइकल में भी काम करेगा, बैक पेन, लंबर हो, थोरेसिक हो, सर्वाइकल हो, सेक्रल कॉस्टेल बोन में भी अगर पेन हो तो भी इसको यूज कर सकते हैं। किडनी मेडियन का सिलेशन पॉइंट किडनी 1 नंबर पॉइंट एंड किडनी मेडियन का टोनिफिकेशन पॉइंट किडनी का 7 नंबर पॉइंट। तो किडनी 1 नंबर पॉइंट्स का यूज हम लोग मेंस्ट्रुएशन पेन में भी यूज कर सकते हैं, पेन में भी यूज कर सकते हैं, है ना, प्रोस्टेट का पेन हो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में अगर पेन हो रहा है तो भी, ये क्यों मेंस्ट्रुएशन पेन में काम करता है, प्रोस्टेट में क्यों काम करता है, जो इसका पथवे है
जो हमारे जेनाइटल पार्ट्स को कवर करते हुए ऊपर की ओर आता है ना, सीने में आकर के खत्म होता है। ये तो हो सकता है कि ये किडनी मेडियन का आपको गैस में भी काम कर सकता है। क्यों काम करेगा? क्योंकि स्टोमिक को कवर करते हुए ऊपर की ओर आता है, चेस्ट रीजन में भी आता है। तो सीने में जलन भी होता है, चेस्ट पेन भी होता है, उसमें भी ये काम कर सकता है ना। क्यों काम करेगा? जिसका जो पथवे है वो चेस्ट रीजन, जो हमारा बीचों बीच जो स्पाइनल, अगर हमारा सीवी मेरिडियन जो बीचों बीच है उसके दोनों साइड ही है ना, ये मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर पैर के पैर में नीचे से तलवे से सोल में सिंगल मेरिडियन है, जो सोल से स्टार्ट होता है और सीने के पास हमारे क्लाविक बोन के पास आकर के खत्म होता है। तो जहां जहां पे वो पथवे गुजरता है, वो जो बॉडी पार्ट्स पड़ेगा, जो ऑर्गन पड़ेगा, जो टिश्यू पड़ेगा, वो सब में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं ना। किडनी 1 नंबर पॉइंट्स को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का 5 एलिमेंट्स का ना कंट्रोलिंग जो अगर पॉइंट्स है, तो सिंपल तरीके से हम लोग एक चीज समझ लें है ना, इस वीडियो के इसके माध्यम से। ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है। ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन हमारे आंखों के पास से स्टार्ट होता है। मतलब कि आंख में भी के पास भी अगर लग रहा है कि आंख में एनर्जी एक्सेस हो गया है, कुछ बर्निंग सेंसेशन ही हो या कुछ भी एक्सेस एनर्जी आ गया है, एक्स्ट्रा एनर्जी, कंजक्टिवाइटिस हो गया है ये, या फिर सिर में यहाँ पे कुछ किसी तरह का कोई इचिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया अचानक से, या फिर सिर के रीजन में कोई ट्यूमर हो गया, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आया हुआ है, तो उसमें हम लोग इस पॉइंट्स को जो हम लोगों ने अभी सीखा, यूबी का 65 नंबर पॉइंट, उसको हम लोग सिलेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए सिर में ये जो डॉटेड जो दिख रहा है वो सिर में जाता है। ये जो लाइन दिख रहा है आप सभी को है ना, यूबी मेरिडियन का, यहाँ से आंख के पास से स्टार्ट हुआ है और ये सिर से होते हुए पूरा स्पाइनल कोड में, ये एक साइडेड का पिक्चर है, बट ये क्या बोथ साइड में ये पॉइंट होते हैं। तो ये देखिए किडनी में भी अगर किसी तरह का पेन और अनवांटेड एनर्जी आ गया है, तो आप यूबी मेरिडियन के सिंगल पॉइंट 65 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करके है ना इसको ठीक कर सकते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में जलन होना, कभी यूटीआई इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, यूबी का 65 नंबर पॉइंट ना, जो कि और ये कमर दर्द में भी बहुत अच्छा काम करेगा, गर्दन के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करेगा। और ये आपके देखिए पैर में पीछे में मैंने बोला था कि क्रैम्प लगता है, तो इसी सब मसल्स में पेन होता है। पैर में अगर क्रैम्प लगा, तो अगर पैर में क्रैम्प लगा और थाई मसल्स में पेन हो रहा है, और ये हमारा जो थाई के काफ मसल्स में अगर पेन हो रहा है, एंकल ज्वाइंट्स में अगर अचानक से ट्विस्ट कर गया, पेन आ गया, तो आप यूबी का 65 नंबर पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। ये गॉल ब्लैडर मेडियन जो भी हम लोगों ने सीखा, ये भी आंख में और कान के ईयर पेन में भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर कान में किसी तरह अचानक से कोई जलन हो गया, कोई दर्द स्टार्ट हो गया है, किसी तरह का घाव हो गया है,
तो आप उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। माइग्रेन, देखिए ये माइग्रेन के लिए क्यों काम करता है, यहाँ पे ये पथवे गुजरता है और सर्वाइकल में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इस ये जो लाइन है ना, ये सर्वाइकल में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसको एरो क्यों नहीं आ रहा, और ये साइड में, साइड से गुजरते हुए और नीचे की ओर, नीचे की तरफ आ जाता है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ पहुंच जाता है ये मेरिडियन। तो इसमें अगर किसी भी तरह का, इसलिए हम लोगों ने लिखा था साइड में किसी तरह का पेन होता है ऊपर से नीचे तक, चाहे वो हाथ में पेन हो, चाहे वो गर्दन में पेन हो, चाहे वो रिब्स एरिया में पेन हो, कहीं भी अगर पेन होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने लिखा था, है ना, और ये किस गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों से कनेक्टेड होता है। तो मतलब अगर लीवर में भी अगर पेन हो रहा है, गॉल ब्लैडर में भी अगर पेन हो रहा है ना, तो आप गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और उसके कारण पेन हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर का जो हम लोगों ने सजेशन पॉइंट्स जो हम लोगों ने सीखा, जो गॉल ब्लैडर का 38 नंबर पॉइंट्स, उससे हम सभी लोग गॉल ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे मेडियन का पूरा पथवे में, यहाँ से लेकर के आंख तक का, सिर तक का मेडियन में कहीं भी अगर एनर्जी एक्सेस हो गया है, अनवांटेड एनर्जी आ गया है उसके अंदर, तो आप गॉल ब्लैडर के 38 नंबर पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करके पूरे पथवे को बैलेंस कर सकते हैं, हार्मोनी में ला सकते हैं, है ना, पूरा का पूरा एलिमेंट्स बैलेंस हो जाए। ये हार्ट मेरिडियन है ना, जो कि स्मॉल फिंगर से, है ना, स्मॉल फिंगर्स में रिंग फिंगर से साइड से स्टार्ट होकर के, है ना, वो चेस्ट रीजन में जाकर के खत्म होता है। तो ये हमारे बॉडी में ब्लड टिश्यू को भी कंट्रोल करता है। तो ब्लड में भी अगर किस तरह का इन्फेक्शन हो गया, ये हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। तो अगर फायर एलिमेंट्स भी अगर बॉडी में बढ़ जाता है, तो हम इस मेडियन के थ्रू उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये पथवे तो यहाँ से यहाँ तक गुजरा, यहाँ पे आकर के खत्म हुआ, लेकिन ये हमारे बॉडी के फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है। तो यानी कि अगर लीवर में भी फायर भरा हुआ है, अगर हमारे इंटेस्टाइन में भी फायर भरा हुआ है, यदि हमारे आंखों में फायर भरा हुआ है, या फिर किसी भी ऑर्गन टिश्यू या फिर सिस्टम में फायर भरा हुआ है, तो हम इसके, है ना, हार्ट के सिलेक्शन पॉइंट, जो कि 7 नंबर पॉइंट था, उसको सिलेक्ट करके हम लोग अपने पूरे बॉडी के फायर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इमरजेंसी कंडीशन में हम लोगों ने सीखा था कि फायर में हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, हालांकि हार्ट भी काम करता है। किडनी मेडियन अभी हम लोगों ने लिखा था, किडनी मेडियन मेंस्ट्रुएशन पेन में भी काम करता है, प्रोस्टेट में भी काम करता है, चेस्ट पेन में भी काम करता है ना, रिब पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है ना, कॉलर बोन में अगर किस तरह का पेन हो गया है या कुछ चोट आ गया है, तो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हाँ, किसी भी मेरिडियन में अचानक से कोई चोट आ गया, इंजरी भी हुआ, उसके कारण भी पेन हो रहा है, तो भी उसके सिलेक्शन पॉइंट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये किडनी मेडियन जो जेनाइटल पार्ट्स को होते हुए हमारे थाई के इंटरनल रीजन से होता हुआ एंकल ज्वाइंट्स, है ना, इनर साइड एंकल ज्वाइंट्स में ये काम करता है। तो एंकल ज्वाइंट्स में भी अगर किस तरह का स्ट्रेन हो गया, चोट लग गया, तो आप इसके सिलेक्शन पॉइंट्स जो K1 नंबर पॉइंट है ना, इसका सिलेक्शन पॉइंट K1 नंबर पॉइंट, उसको आप सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो कि हमारे इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट होता है, और देखिए इसलिए फोर्जन शोल्डर में बहुत ही यूज होता है। तो अभी हम लोगों ने जो सीखा कि लार्ज इंटेस्टाइन का 2 नंबर पॉइंट्स जो सिलेक्शन पॉइंट होता है, वो 2 नंबर पॉइंट्स से आप लूज मोशन को तो ठीक करेंगे ही,
दांत में किसी को दर्द हो गया तो भी इसको ठीक कर सकते हो। देखिए दांत को भी करता है कवर, ये दांत के इस रीजन में अगर दांत में पेन है ना, तो आप यहाँ से उसके दांत के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। साथ ही इंटेस्टाइन में अगर किसी भी तरह का एनर्जी एक्सेस हो गया है या बढ़ गया है तो आप उसको इलाइंडोसाइन मेडियन से कंट्रोल कर सकते हैं ना। फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज सो नहीं पा रहा है, हिला नहीं पा रहा है, तो आप लाइंडोसाइन के 2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करके स्टिमुलेट करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बहुत फास्ट क्लास है, जो कि स्टिरेशन और टोनिफिकेशन जब हम लोग सिलेबस में, जैसा कि हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टीसीएम का चैप्टर, तो हम सभी लोग इस एक एक मेरिडियन का एक एक पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। पॉइंट्स लोकेशन और कैसे इस पॉइंट्स को पकड़ा जाएगा ड्यूल मेरिडियन में, और कैसे इसको पॉइंट्स को हम लोग फाइंड करेंगे बॉडी मेरिडियन में, है ना। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा जिसको हम लोग करेंगे। लीवर मेरिडियन जो हम लोगों ने लिखा, लीवर मसल्स पेन में बहुत अच्छा, क्योंकि ये मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करता है। और जहां भी ये विंड एनर्जी अगर एक्सेस हो गया या फिर डिफिशियंट हो गया, जैसे किसी को, है ना, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, तो वहां पे वायु तत्व घट गया है, तो हम ये क्या हो गया, ये मेरिडियन हमारा डिफिशियंट हो गया, कमजोर हो गया। उस कंडीशन में इसके टोनिफिकेशन पॉइंट, जो लीवर का 8 नंबर पॉइंट था, जो उसका टोनिफिकेशन पॉइंट था, उसको हम लोग टोन करके हम लो ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब एलआई 10 को टोन करते समय बहुत सारे दिमाग में आ जाएगा, क्या लीवर 10 तो कोल्डनेस पॉइंट है, लेकिन लीवर 10 लीवर मेडियन को हार्मोनी करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे लीवर 10 को हम टोन करेंगे, वहां पे कौन सा एलिमेंट्स बढ़ा है घटा, ये नहीं। ये हमारा लंग्स मेरिडियन है, जो भी हम लोगों ने देखा, ये थंब से, है ना, हमारे लंग्स के पास से क्लेविक बोन से जस्ट नीचे से स्टार्ट होकर के थंब के पास आकर के खत्म होता है। तो इस पथवे में जहां जहां से पथवे गुजर रहा है, वहां पे अगर किसी तरह का पेन हुआ, तो हम उस लंग्स के 5 नंबर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर एनर्जी अगर घटा हुआ है, तो हम लंग्स के मेटल पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट होगा लंग्स का मेटल पॉइंट, लंग का 8 नंबर पॉइंट है ना, 8 नंबर पॉइंट, उसको हम लोग टोन करके उसकी एनर्जी को ठीक भी कर सकते हैं। जैसे हाथ में नंबनेस हो गया, इस साइड में लगा कि शून्यपन हो रहा है ना, फिंगर टच कर सेंसेशन नहीं है, फील नहीं है, मतलब क्या एनर्जी लो हो गया है, तो वहां पे हम लोग उस पॉइंट को टोन करके भी ठीक कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट फॉर्मूला भी बहुत अच्छा काम करता है, आप सभी लोग जरूर अप्लाई कीजिए, तब नाइस सेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आप रिजल्ट ले आए तब बताइएगा नाइस सेशन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लंग्स का 9 नंबर पॉइंट, हाँ लंग्स का 9 नंबर पॉइंट उसका टोनिफिकेशन पॉइंट, यस। ये हम पेरिकार्डियम मेरिडियन, अच्छा पेरिकार्डियम मेरिडियन का हम लोगों ने नहीं लिखा था, लगता है पेरिकार्डियम मेरिडियन का टोनिफिकेशन पॉइंट और सेडेशन पॉइंट। तो पेरिकार्डियम का टोनिफिकेशन पॉइंट हो जाएगा P9, उसका टोनिफिकेशन पॉइंट। एंड पेरिकार्डियम का 7 नंबर पॉइंट उसका सेडेशन पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन में, जो कि हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो हार्ट में भी अगर किसी तरह का हार्ट का पेन होता है, तो आप एंजाइना पेन, तो एंजाइना पेन में ये पेरिकार्डियम का 7 नंबर पॉइंट बहुत ही मिराकल काम करता है ना, जो कि सेंटर में होता है, यहाँ पे मिड पॉइंट्स पे होता है। तो किसी को सीने में दर्द हो, किसी भी तरह का, किसी भी कारण से हो, ब्लॉकेज के कारण हो या फिर किसी भी कारण से हो, तो लंग्स के सॉरी पेरिकार्डियम का 7 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करके हार्ट के अंदर जो अनवांटेड एनर्जी आ गई है, या फिर उसमें पेन आ गया है, या फिर इस पाथवे में कहीं पे कोई दिक्कत आ गया है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। पेरिकार्डियम का 7 नंबर पॉइंट, हार्ट हमारा वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लंग्स के पेरिकार्डियम का 9 नंबर पॉइंट को टोन करके भी हम लोग अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, या फिर उस पाथवे में कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये नर्व टिश्यू को कंट्रोल करता है, तो कहीं भी नर्व का पेन हो, न्यूरो का पेन हो, नर्व से रिलेटेड पेन आ रहा है,
तो बहुत बार आप लोग पेशेंट मिलेंगे जो बोलेंगे पूरा बॉडी का नस में पेन होता है ना, नस नस। तो अगर नस में अचानक से पेन हो रहा है कहीं भी बॉडी में, तो ये पेरिकार्डियम का सेवन, ये नर्व को, हमारे नर्व टिश्यू को कंट्रोल करता है। जैसे गॉल ब्लाडर और लीवर हमारे बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करता था, है ना, उसी तरह से ये पेरिकार्डियम सेवन जो है वो पेरिकार्डियम मेरिडियन हमारे बॉडी के नर्व टिश्यू को कंट्रोल करता है। तो कहीं भी बॉडी में लगे कि नर्व का पेन है, तो आप पेरिकार्डियम सेवन को सिलेक्ट करके जरूर देखें। हो सकता है कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, आंखों का ग्लूकोमा का पेन हो, है ना, ग्लूकोमा में आंखों का नर्व नर्व का प्रेशर बढ़ गया है जिसके कारण पेन हो रहा है, तो आप पेरिकार्डियम सेवन को सिलेक्ट करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये पेरिका ट्रिपल बार्मा मेरिडियन है। ट्रिपल बार्मा मेरिडियन में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे रिंग टोज से स्टार्ट होकर, रिंग फिंगर से स्टार्ट होकर के, है ना, ये हमारे आंखों के पास जाकर के खत्म होता है, पूरा कान को कवर किए हुए है, तो कान के पेन में, और ये सर्वाइकल के पेन में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। सर्वाइकल के दर्द में, कलाई में दर्द हो गया, तो भी हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट्स मैक्सिमम, जैसे फीवर हो गया, तो फीवर में जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन से काम ना बने, तो आप इससे क्या भी यूज कर सकते हैं। इसका जो टोनिफिकेशन और सुरेशन पॉइंट है, आप सभी लोग लिख लेंगे, इसका भी हम लोग का मिसिंग रह गया था। ट्रिपल बार्मर का टोनिफिकेशन पॉइंट, सिडेशन पॉइंट, ट्रिपल फायर पॉइंट है, तो इसका सिडेशन पॉइंट, अर्थ पॉइंट 10 नंबर पॉइंट, इसका सिडेशन पॉइंट, और ट्रिपल बार्मर का 3 नंबर पॉइंट, उसका टोनिफिकेशन पॉइंट, है ना। तो सिडेट करने के लिए हमें ये पॉइंट, अगर किसी को गर्दन में दर्द हो गया है और ये लाइन कवर कर रहा है, जहां पे ये दिख रहा है, ये लाइन को कवर कर रहा है, तो आप ये भी पॉइंट, सर्वाइकल पेन, जैसे एसआई मेडियन भी हम लोगों ने लिया था, गॉल ब्लाडर मेडियन भी लिया था, और यूरिनरी ब्लाडर में ही लिया था, 4 मेडियन हमारे सर्वाइकल रीजन में हम लोगों ने संपर्क किया था। और ये चारों आपको, अगर जितना नियर बाय, जिस पेन से जितना नियर बाय वो मेडियन गुजर रहा है, उस मेडियन का ही सिलेक्शन करेंगे। अगर एसआई मेडियन में पेन हो रहा है तो आप एसआई मेडियन में सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ट्रिपल बार्मर मेडियन के कारण मेडियन में पेन है, तो हमें ट्रिपल बार्मर मेडियन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ईयर प्रॉब्लम में भी आप लोगों ने लिखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी काम करता है, एलआई भी काम करता है, और यहाँ पर टीडब्ल्यू भी काम करता है। तो आपको हो सकता है किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट आया आपको, उसने कान का दर्द में टिनिटस का प्रॉब्लम था अचानक, तो उसमें आपने ट्रिपल बार्मर का सिलेक्शन किया, रिजल्ट आ गया। किसी पेशेंट को आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का सिलेक्शन पॉइंट यूज किया तो रिजल्ट आ गया। किसी पेशेंट को आप, हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सिलेक्शन पॉइंट यूज करेंगे तो उसको रिजल्ट आ सकता है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट आपका एक मेडियन से ठीक हो गया तो दूसरा भी उसी से ठीक हो, चेंजेबल हो सकता है। अभी हम लोग पॉइंट का लोकेशन भी देखेंगे, एक एक पॉइंट का जो टोनिफिकेशन सिलेक्शन था बॉडी में कहाँ पे आएगा। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मेडियन, जो मैक्सिमम सर्वाइकल के प्रॉब्लम में हमें इसी मेडियन का सिलेक्शन करना पड़ता है। और बॉडी में कहीं भी फायर एलिमेंट्स बढ़ गए, जैसे फीवर, हमें हम लोग लिखे थे, फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, तो इसके जो सिलेक्शन पॉइंट्स जो था, जो उसको हम लोग यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। या फिर इस मेरिडियन में, है ना, इस मेरिडियन में कहीं भी पेन आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी, स्मॉल फिंगर में पेन आ रहा है बहुत जबरदस्त, है ना, सर्वाइकल रीजन में जब पेन होता है तो उसका पेन स्मॉल फिंगर में भी आता है, ये बहुत दर्द करता है। तो उस कंडीशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सिलेक्शन पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा, एसआई 8 नंबर पॉइंट, इसको सिलेक्ट करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। यही एसआई 8 नंबर पॉइंट। अभी हम लोग देखेंगे इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन, ऐसे नहीं पता चले।
ये स्प्लीन मेरिडियन है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा नी पेन में भी काम करेगा, एंकल जॉइंट्स में बहुत अच्छा काम करता है, मेंस्ट्रुएशन पेन में भी, एक्सेस ब्लीडिंग में भी हम लोगों ने देखा कि ये काम करता है। तो कहीं पे भी कोई सिस्ट बन रहा है अचानक से, तो आप उसमें भी इस पॉइंट को सिलेशन, जिसका सिलेशन पॉइंट था उसको यूज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग थंब के आउटर साइड से स्टार्ट होता है, बिग टो के आउटर साइड से स्टार्ट होता है, और ये हमारे चेस्ट रीजन में जाकर के खत्म होता है ना, चेस्ट के पास पे जाकर के। स्टोमिक मेरिडियन जो कि हमारे आंखों के पास से नीचे से स्टार्ट होकर के पूरा टीथ कवर करता है। तो ये थ्रोट पेन, गले में आप लोगों ने लिखा होगा, अगर गले में भी दर्द होता है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं ना। थ्रोट पेन है, गले में दर्द है, आजकल जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें गले में दर्द बहुत तेजी से हो रहा था, उसमें ये पॉइंट्स जो आपको सजेशन पॉइंट्स थे, किसी को वायरल प्रॉब्लम होता है तो सबसे जल्दी गला पकड़ लेता है, तो गले के प्रॉब्लम में भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। स्टोमिक का 44 नंबर पॉइंट, स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट जो उसका सिलेशन पॉइंट था, उसको आप यूज करके स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट है ना, उसका सिलेशन पॉइंट है, उसको आप सिलेट करके गले के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। किसी को हार्ट का पेन हो गया, सीने में दर्द हो सकता है कि वो हार्ट का ही पेन हो, आप या फिर लंग्स का पेन हो, या फिर किसी भी ऑर्गन का पेन हो, बस वो पथवे कवर कर रहा है, इसलिए आपको स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करके घुटने का दर्द भी ठीक कर सकते हैं। और किसी भी जो भी ऑर्गन उसके लार्ज इंटेस्टाइन, किसी को इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है ना, कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो गया जिसके कारण पेन हो रहा है, तो उसमें भी आप ये स्टोमिक का सिलेक्शन पॉइंट यूज कर सकते हैं, स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने मेडियंस को देखा, अभी हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं कहाँ पे पॉइंट्स आएगा। स्माइल विच, तो इसमें एक सीरिएशन का चैप्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं सीरिएशन पॉइंट्स हैं सभी मेरिडियन के, और इस सिलेक्शन पॉइंट पे लंग्स का सिलेक्शन पॉइंट। तो ये सॉरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सिलेक्शन पॉइंट है, एलआई का 2 नंबर पॉइंट, जिसका लोकेशन आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स फिंगर का थर्ड ज्वाइंट है, थर्ड ज्वाइंट से जस्ट पहले ये पॉइंट्स आता है, बोन से बोन से जस्ट नीचे से इसको लगाना होता है, एलआई का 2 नंबर पॉइंट। यहाँ पे आप कलर भी लगा सकते हैं, जो सिलेक्शन पॉइंट है वहां पे हमें क्या लगाना चाहिए, ब्लैक कलर या ब्लू कलर अप्लाई करने हैं। जो टोनिफिकेशन पॉइंट है, अगर आप कलर से लगा रहे हैं, वो किस एलिमेंट से संबंध रखता है इससे आपको नहीं मतलब रखना है। आपको अगर उस पॉइंट को टोन करना है तो वहां पे रेड कलर लगाएंगे, अगर आपको उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्लू कलर यूज करेंगे, या फिर वहां पे अगर आपके पास मैग्नेट है तो वहां पे आप स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं, स्टार मैग्नेट है तो। अगर
फिंगर में यूज करना है। अगर वो पॉइंट बॉडी में आया तो आपको क्लस्टर मैग्नेट यूज करना है। यदि आपके पास टोनिफिकेशन और सिडेशन का ज्ञान है और आपके पास अगर चक्रा मैग्नेट है तो वहां पे सिडेशन से ना सिडेशन का मैग्नेट लगाएंगे ना। और जो निडल से ट्रीटमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं वहां पे 0.2 टू 0.5 चुन है ना निडल अंदर इंसर्ट करना होता है। तो ये एलआई का 2 नंबर पॉइंट है। जो लाइनस्टाइन का सिलेक्शन पॉइंट है। स्टोमिक का सिलेक्शन पॉइंट्स जो अभी हम लोगों ने सीखा था, तो स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट्स जो इसका लोकेशन आप देख सकते हैं। जो हमारा रिंग सॉरी इंडेक्स टो है, इंडेक्स टो में मिडिल टो के साइड से नेल के जो कॉर्नर बना हुआ है वहां पे स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे सिलेक्शन का जो ब्योल मैग्नेट है उससे आप सिलेक्शन का मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और जो निडल इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे बस 0.1 चुन आप 0.1 चुन प्रिक से करना है, इंसर्ट नहीं करना बहुत ज्यादा, सिर्फ प्रिक करके छोड़ दें। या फिर सबसे अच्छा है अगर आपका स्टार मैग्नेट है तो स्टार मैग्नेट क्या करता है, हारमोनी के लिए काम करता है, तो स्टार मैग्नेट लगा करके भी आप इसको ठीक कर। तो ये 45 नंबर पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी तरह का पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जो स्टोमिक मेरिडियन था वो टीथ पेन में भी बहुत अच्छा काम करेगा, अगर पेट में भी दर्द हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। एंजाइना पेन है जो आप लोगों ने लिखा था स्टोमिक का 45 नंबर पॉइंट किस किस प्रॉब्लम में काम कर रहा था, तो ये उन सभी में बहुत ही अच्छा काम करेगा। स्टोमिक में हीट बढ़ गया है तो भी बहुत अच्छा काम करेगा, या एसिड रिफ्लक्स कर रहा है ना, ऊपर ढकाड़े आ रही है बहुत ज्यादा, है ना, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। गैस बन रहा है उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट करके रखें और इसको फाइंड करना बहुत ही ईजी है। मैंने आप सभी के लिए वीडियो भी रखा था कि उस पॉइंट्स का वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, बट समय का अभाव है, समय ज्यादा हो गया इसलिए शायद वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, बट पॉसिबल होगा मैं सारा वीडियो आप लोगों के ग्रुप में, पिक्चर और वीडियो आप लोगों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा इसका, जिससे आप सभी लोग अगर है ना देखना चाहें सीखना चाहें तो आसानी से बाद में भी देख सकते हैं। तो जो भी जो 12 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा उन 12 पॉइंट्स का वीडियो मैं आप सभी लोग को ग्रुप में, जिस ग्रुप के माध्यम से भी आप ज्वाइन किए हैं, हाँ ना, उस ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर दूँ। और चूंकि समय ज्यादा हो गया है इसलिए आप सभी लोग के पास अगर पिक्चर और वीडियो अभी आप लोगों के ग्रुप में चला जाएगा। और आज के कोर्स से रिगार्डिंग, आज के क्लास से रिगार्डिंग किसी तरह का कोई क्वायरी है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं ना, ये पिक्चर्स तो मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड करने ही वाला, है ना। पिक्चर और देखना है, पिक्चर देखना है आप सभी को, इसके ग्रुप में ले लेना, परमानेंट हमेशा के लिए देखना है। हमेशा के लिए देखना ज्यादा अच्छा है ना, जितना बार देखेंगे एक बार में निकल जाएगा फिर पता नहीं चलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग, मिल जाए कि देखना है, मिल जाए ना, मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट मंथ से सितंबर के फर्स्ट वीक से टीसीएम का बेसिक से लेकर के जो बिल्कुल भी एक्यूप्रेशर का ज्ञान नहीं है ना, एक्यूप्रेशर वो लोगों के लिए भी टीसीएम का बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो कोर्सेस है वो हम सभी लोगों ने स्टार्ट किया है। जिसमें हम लोग, ये तो सिंपल सा टेक्निक था, इससे और भी एक एक पॉइंट्स जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है उसमें 67 पॉइंट्स है। तो हम वो 1 से लेकर के 67 नंबर पॉइंट, सभी पॉइंट्स अलग अलग काम करते हैं। उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके वीडियोस को प्रैक्टिकल करेंगे, उसका पॉइंट्स के बारे में कितना निडल वहां पे इंसर्ट करना और एक पॉइंट किस किस प्रॉब्लम में काम करता है, सिलेशन कब करना है, टोनिफिकेशन कब करना है, ये सारा टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे। और साथ में सारे के वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे ना मेल के जरिए। तो बेसिक टू एडवांस डायग्नोसिस हम लोग कैसे करेंगे, क्या टोन कब करना है, सडेट कब करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी बढ़ा हुआ कब समझेंगे। तो सिंपल सा कुछ बीमारियां हम लोगों ने लिया जिसमें हम लोगों ने समझा कि ये बढ़ा हुआ है और घटा हुआ है। बहुत बार बीमारियां कंफ्यूज करती है कि बढ़ा हुआ, तो हम लोग
जीभ देख करके हम लोग सीखेंगे टंग डायग्नोसिस, जीभ देख करके हम लोग सीखेंगे कि इसका कौन सी एनर्जी बढ़ा हुआ है। हम लोग उनके फेस को देख करके सीखेंगे कि कौन सी एनर्जी बढ़ा हुआ है। हम उनको टच करके, पहले क्या होता था छू करके पता चल जाता था कि कौन सा एनर्जी बढ़ा हुआ है। तो हम लोग 4 5 6 तरीके से कंफर्म करते हैं पहले कि इनके अंदर कौन सा एलिमेंट्स बढ़ा हुआ है, तब जाकर के प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं। तो ये सब भी 4 5 तरह के डायग्नोसिस मेथड भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डायग्नोसिस अप्लाई कर सकते हैं। एंड टीसीएम के बाद एक एडवांस टेक्निक आया था टुंग एक्यूपंक्चर सिस्टम, है ना। तो टीसीएम का ही एडवांस स्वरूप है जो फास्ट रिजल्ट देता है ना। जो भी एडवांस होता है, जो आप लोग ट्रायोजन भी कर रहे हैं, तो आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो आने वाला जो होता है वो नेक्स्ट जो आता है क्या अपग्रेडेड होता है ना। नेक्स्ट जो भी आता है वो अपग्रेडेड ही होता है। तो वो टुंग एक्यूपंक्चर भी बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत ही क्विक रिजल्ट देता है, जैसे स्पाइन का प्रॉब्लम है, नी पेन। तो हम लोग टुंग एक्यूपंक्चर भी हम लोग सीखने का काम करेंगे। टर्न बैलेंस सिस्टम है ना, हम लोग उसमें सीखेंगे टर्न बैलेंस सिस्टम से कैसे हम लोग प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो बहुत सारे थेरेपी को उसमें ऐड किया गया है। उसको हम लोग कंप्लीट टीसीएम, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट टीसीएम रखा है, जिसमें हम लोग ग्वासा थेरेपी ग्वासा थेरेपी के जरिए हम लोग डायसन को कैसे ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, अदर बहुत जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं उसको ग्वासा थेरेपी के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। हम लोग कपिंग के माध्यम से, है ना, इस टीसीएम में कपिंग कैसे यूज किया जाता है, मॉक्सिब्यूशन कैसे किया जाता है। तो ये सभी प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग सीखेंगे और हम लोग उसका थ्योरी भी हम लोग जानेंगे उसको डिटेल में। और अगर आप इन सभी कोर्स को करने के लिए जाते हैं तो अलग अलग कोर्सेस होता है। और जैसा कि नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन जो है वो सभी तरह के कोर्सेस को हमेशा सुजोग के क्षेत्र में अभी तक काम कर रहा था, नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन, जिसमें हम लोगों ने एक ही कोर्स में मल्टीपल तरह के कोर्सेज को अटैच करके हम लोग बेसिक कोर्स बनाया, मल्टीपल तरह के कोर्सेज को अटैच करके एक कोर्स बनाया, डिप्लोमा कोर्स बनाया। उसी तरह से कंप्लीट टीसीएम सॉल्यूशन, जिसमें टंग एक्यूपंक्चर, टर्न बैलेंस सिस्टम, कपिंग थेरेपी, मॉक्सिब्यूशन थेरेपी, है ना, ये स्काल्प एक्यूपंक्चर, ये सभी ट्रीटमेंट हम सभी लोग जानेंगे। ये पूरा 1 ईयर का कोर्स है जो आप सभी लोगों को 10,000 शायद मंथली फीस उसका, अगर आप मंथली पे करते तो 900 मंथली चार्जेस है ना। हर मंथ 900 लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप रेगुलर कर सकते हैं, और नहीं तो आप 1 टाइम पेमेंट करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप सितंबर में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। और आज के क्लास के रिगार्डिंग भी अगर कोई क्वायरी हो, कोर्स के लिए भी कोई क्वायरी हो, तो आप सभी लोग को अनम्यूट कर दिया है मैंने अपनी तरफ से, आप सभी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। सर ये साइमल्टेनियसली क्यों रखा सर? वो हमारा फिर होने, स्टार्ट। सर बाद में रखते थे ना। हम लोग दोनों सब साथ में नहीं कर सकते हैं, वी आर हाउसवाइफ सर, सब मैनेज नहीं होता कोई है। बात नहीं, नेक्स्ट बार में ये लास्ट थोड़ी ना है, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ फिर ठीक है। हाँ फिर चलेगा, ऐसा नहीं है लास्ट है। आप लोग को, आप ट्रायोजन में फोकस कीजिए, जो ट्रायोजन में किए हुए हैं, और ट्रायोजन करिए आप लोग, फिर खत्म होगा वो कोर्स फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है किसी में करें, ओके एक कोर्स ओके। एक बार में करिए, बहुत है ना। हाँ ठीक है, उतना ही मैनेज हो रहा है कम से, हाँ मतलब हाँ पाकिस्तान के हम लोगों को एक मैनेज हो रहा है सर, तो दो दो नहीं, ओके। मतलब इतना देखिए बहुत है कि इसी को कंप्लीट करने का ही है, किसी लेकिन को फिर किसी ने हील पेन के लिए क्वेश्चन पूछा है ना। मैं बता दूं हील पेन के लिए, है ना, जो टंग एक्यूपंक्चर सिस्टम है उस वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जो हमारा मेरा हाथ दिख रहा है आप सभी को? यस सर। दिख रहा है। इस हाथ में दो, ये एक माउंट यहाँ पे बना हुआ है और एक माउंट यहाँ पे बना हुआ है। तो यदि आपका पेन बोथ लेग में है ना, एंगल, तो आप बोथ हैंड में इस यहाँ पे और इस जगह पे आप टेंडन पॉइंट सर्च कीजिए, मतलब हार्डनेस पॉइंट सर्च कीजिए, या पेनफुल पॉइंट सर्च कीजिए, या फिर आपके पास अगर जिम्मी है ना, या फिर कोई दूसरे व्यक्ति से हार्ड प्रेशर दीजिए, और तो आपको एक कहीं पे ज्यादा पेन दिखेगा, सर्च कीजिए इसमें है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगर नहीं भी मिलता है, पेन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे अच्छे से मसाज करके मटर का सीड्स अप्लाई कर दीजिए। और 90% कंडीशन में एट टाइम अगर पेन हो रहा है, आप उसी समय लगाएंगे और आपको पेन फील होगा कि आपका जो सोल का जो पेन है, हील का जो पेन है वो कम हो रहा है ना। लेकिन कम होना और ठीक होना दोनों बहुत अंतर होता है। कम हो जाएगा फिर से वापस आ जाएगा, इसलिए क्या करना है, मटर सीड्स लगा लेना है वहां पे उसी पॉइंट पे,
और उसको दिन 5-6 घंटा तक अप्लाई करके रखना है, 6 घंटे तक अप्लाई करके, और बीच बीच में हर आधे घंटे में उसको प्रेस करना है, और रोज उसको 8-10 दिनों तक लगा लीजिए, आपका हील पेन से छुटकारा मिल जाएगा। ये टीसीएम का एडवांस स्वरूप टंग एक्यूपंक्चर का प्रोटोकॉल। तो आप अलग से टंग एक्यूप्रेशर करवाते हैं या आपका वो कोर्स है वो सारा उसी में ही है? तो सब वो जो टीसीएम एक्यूपंक्चर का जो कोर्स है उसके अंदर ही वो सब कुछ हम लोग बताएंगे। तो जैसे अगर किसी ने अगर बेसिक किया हुआ है तो फर्दर अगर करना चाहे तो भी यही कोर्स करना होगा? हाँ, बेसिक, क्योंकि देखिए जो टीसीएम एक्यूपंक्चर है ना, उसका बेसिक लेवल ही बहुत एडवांस है, उसका बेसिक भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो हम लोग बेसिक में जानते हैं कि ये बैक टू पॉइंट, फ्रंट टू पॉइंट पढ़ लिए है ना, जी क्लेर पॉइंट पढ़ लिए, सोर्स पॉइंट पढ़ लिए, ल्यूकोन पॉइंट लिए, तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक में भी एक एक पॉइंट का डिटेल पढ़ना, उसमें निडल कैसे अप्लाई करना है ये पढ़ना है ना, कैसे प्रेशर देना है ये पढ़ना, परफेक्ट पॉइंट सर्च कैसे करना है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक का ही मटेरियल। तो ऐसे अब हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक कोर्सेज कराए है ना, जो कि 4-5 दिनों का होता था और कराते थे, लेकिन अब जो कोर्स होगा वो डिटेल पूरा ये कोर्स होगा। पहले से क्या हो रहा था, वेबिनार होता, वर्कशॉप हो रहा था, लेकिन अब हम लोग कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में हर चीज को जाएंगे, कि पॉइंट्स को डिटेल में हम लोग करेंगे। नहीं, जैसे अगर खाली टंग एक्यूप्रेशर करना है तो अगर टंग एक्यूपंक्चर करना है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट अगर आप कहीं भी है ना, बहुत सारे जगह पे टंग एक्यूपंक्चर क्लासेस होते हैं, तो सिर्फ अगर टंग एक्यूपंक्चर भी अगर आप करने जाते हैं तो मिनिमम सबसे लोएस्ट प्राइस होगा, सो 5000 होगा, जो कि 10,000 में आपका सारा कोर्स इंक्लूडेड हो जाता है इसमें। करेक्ट जी जी। तो आप कर सकते हैं, टंग एक्यूपंक्चर भी आगे हम लोग कराएंगे जब भी होगा तो, बट अच्छा रहेगा कि है ना, सारे में एनरोल होते हैं तो टंग एक्यूपंक्चर और टंग बैलेंस सिस्टम सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके स्माइल, थैंक यू। और किन्हीं का क्वेश्चन है? स्माइल बाय, गुड नाइट हो, और बहुत रात हो गया, फिर हम लोग का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन तो आप लोग ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। ओके स्माइल, थैंक यू, स्माइल नाइट।